13 जून। 13 जून। हाँ अच्छा फिर तो ठीक है, फ्राइडे द 13 चल रहा है तुम्हारा। जी। इनवाइट कर लेती हूँ, 1-2 आते हैं फिर लोग, फिर स्टार्ट करना। अब बताओ ये क्या कमाल कर रहे हैं, अल्लाह जी मुझे माफ कर दे, मैं ना मुझे गुस्सा आ रहा है। लाए वो तो नहीं लड़की, वो तो रुक जाओ, मैं गुस्सा सब आ रहा है लोगों ना? को इनवाइट कर रही हूँ, क्यों? फिर अपना निकाल लेना ताकि कोई आ जाए ना। क्या मतलब है, क्यों का क्या मतलब है, क्या चाहती हो लोग बाद में सुने, तुम पहले बोल दो। हम तो वैसे बोल रहे हैं, वैसे भी हमारा बोला वो सुनता कौन है? वैसे भी अजान होगी, बीच में तुम्हें रुकना अल्लाह जी पड़ेगा। आप सुनते हैं ना, बस ठीक। मैंने कहा अजान भी हो जाएगी, कोई आ भी जाएगा, होगी स्टार्ट। ये तो अजान भी बहुत तेज करते हैं, हाँ। खत्म हो जाएगी तुम्हारे इनवाइट करते करते। सब ला हौला वला कुव्वता ला हौला वला कुव्वता ला हौला ला हौला सदक़तुल मबरूरह। इसका जवाब है सदक़तुल मबरूरह। चलो कर लो स्टार्ट, फिर बीच में बुला लूँगा। जो सब सो रहे होंगे, तुमने सब सोए लोगों को इनवाइट कर लिया है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। फजर हो गई ना, सब सो रहे होंगे। नहीं ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो खैर सारे पढ़ेंगे, अगर हमें पढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी पढ़ेंगे। तो अच्छा जी, क्या था हमारा फ्राइडे द 13 कल से शुरू हो गया। हाँ जी। थर्सडे को है 2 बजे अचानक एक पटाखा, उसके बाद लाइट गायब, दोपहर को 2 बजे। तो पता ये चला कि जी जो ट्रांसफार्मर साहब हैं उनको कोई मसला हो गया। फिर दोपहर 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लाइट गायब। रात को 12 बजे लाइट ने आंख में चोरी शुरू की। सही है, ठीक है, जल बुझ ठीक है। हाँ जी। फिर उस वक्त के बाद थोड़ी देर के लिए, हार्डली 10 मिनट के लिए लाइट आई है या 15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर लाइट गायब हो गई विदाउट एनी पटाखा। ठीक है, हमारा यूपीएस तो ऑलरेडी हमेशा ही बंद रहता है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यूपीएस है। ठीक है, और चूंकि सिर्फ हम दोनों हैं और हमारे जानवर हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जा सकती है इसके जरिए, तो यूपीएस तो खराब ही रहता है। ठीक है, तो इस वक्त हम टोटल अंधेरे में बैठे हुए हैं, और चूंकि हम टोटल अंधेरे में बैठे हुए हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है, तो हमने सोचा बाकी सबको भी शरीक कर लें। एंजॉयमेंट पता तो चले कितनी तरक्की हो रही है। 13 जून 2025 को दोपहर 2 बजे से लाइट गायब है बेगैर वजह के। जब लाइट गायब है तो पानी भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर एक
वाटर टैंक लगा हुआ है टूटा फूटा, एज यूजुअल टूटा फूटा है वो, कभी वाटर टैंक ठीक नहीं होता। टूटा फूटा वाटर टैंक तीसरी मंजिल पे लगा हुआ है, जिसके अंदर कोई भी, क्योंकि दीवारों से दीवारें मिली हुई है ना, छोटे छोटे घर है, सब जुड़े हुए बिल्कुल मॉलिक्यूल्स की तरह ऐसे आपस में, तो कोई भी आके कोई भी उसके ऊपर मेहरबानी फरमा सकता है। साफ वो वाटर टैंक होता नहीं है, सही है, जब तक आप मोटर ना चलाएं वो भरता नहीं है, फिर भर जाए तो उसके बाद आप चाय से जो चाहे करें, ऊपर से चाय आती है बगैर पत्ती वाली। सो इन सारे प्रॉब्लम्स के साथ साथ जुमा मुबारक, जिनकी लाइट आ रही है उन्हें लाइट आना मुबारक, ठीक है ना, जिनकी तरक्की हो रही है उन्हें तरक्की होना मुबारक। हमारे तो पता नहीं पिछले लोगों के कोई हिसाब भी नहीं अब तो रह गए होंगे जो हो गया है ना। तो जिनको बजट से फायदा हुआ है उन्हें बजट मुबारक। हाँ, तो बजट तो बनता है इसलिए कि जिनको फायदा हो, वो जिनको ही फायदा देता है, हमें नहीं देता। हमें तो हर चीज नुकसान देती है। हर दफा जब शॉपिंग करने जाते हैं तो पहले 25% कम हुई थी चीजें, अब 50% कम हो गई थी इस दफा, अब देखो कितनी आएंगी। पैसे उतने देने पड़ते हैं। वो पिछले दिनों कोई पता नहीं टीवी पे कह रहे थे, हमें बेवकूफ समझते हैं, हमें नहीं पता क्या आप कुव्वत खरीद बढ़ाए, हमें नहीं पता कुव्वत खरीद बढ़ाए, तो हमारी कुव्वत खरीदी तो जीरो की जा रही है ना, ठीक है, क्योंकि जिन पैसों में हम 4 साल पहले कोई चीज लेके आते थे, फिर 3 साल पहले कोई लेके आते थे, फिर 2 साल पहले लेके आते थे, अब हम सिर्फ पैसे लेके जाते हैं, वापसी पे चीज नहीं होती हमारे पास। सारे रास्ते हम भिन्न भिन्न करके एक दूसरे से लड़ते आ रहे होते, है ना। हाँ, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हम दोनों बैठे हुए अंधेरे में, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, और ये चूंकि 3 मरले का एक छोटा सा निचला पोर्शन है जिसमें एक गैराज पता नहीं क्यों छोड़ा गया, बावजूद जरूर कोई क़यामत से वजूहत होंगी। अच्छा, कोई वेंटिलेशन नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, खिड़की नहीं खोल सकते क्योंकि जो क्या ये कौन सी खिड़कियां लगी थी हमारी, एल्यूमिनियम, हाँ जो हमारी एल्यूमिनियम की खिड़कियां लगी हैं वो बजती भी हैं और वो खुलबंद भी सही नहीं होती और उनमें लॉक भी नहीं है, तो आप जाली नहीं बंद कर सकते, है ना। और हमारे जो ये कमरा जिसमें हम बैठे हुए और एक कमरा बस और है, छोटे छोटे कमरे हैं, उनकी जो खिड़कियां खुलती हैं वो 7 गली में खुलती हैं। जो 7 वाली खातून फरमाती हैं गली हमारी, ये पता नहीं क्यों बार बार कहती हैं, मुझे नहीं पता, हमने उस गली पे कोई दावा तो नहीं किया था, हमारा तो कोई भी दावा नहीं, हमारा तो ये भी घर नहीं है। तो वो खिड़की आप खोल नहीं सकते और कोई रोशनदान नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है। 2 एग्जॉस्ट पुराने लगे थे जब हम आए तो ये यहाँ चलते नहीं थे, वो दोनों ही नहीं चलते। और एक खिड़की जो है इसी कमरे की वो सड़क पे खुलती है और वहां से सिर्फ धूल आती है, काली रंग की मिट्टी। और मतलब हमने ये तरक्की की है ना, हमने जो 1.5 साल पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए, हमने ये तरक्की की कि हम इससे थोड़ा डबल था घर, बुरा इतना ही था, टूटा फूटा इतना ही था। वहां तो हमारे बेडरूम पे खिड़की नहीं थी, वहां हम 9 साल रहे हैं, खिड़की की जगह गत्ता लगा हुआ था जो आखिर में टूट चुका, दरवाजे दीमक खा गई थी। और दीमक यहाँ भी है, कनखजूरे यहाँ भी है, शदीद गर्मी है क्योंकि फ्रिज सारे अंदर ही है, किचन एक छोटा सा जो अंदर ही है, चाहे आप चूल्हा जलाएं ना जलाएं, है ना, वो अंदर है। और जब एग्जॉस्ट ही नहीं है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन ही नहीं है, एक कमरे जितनी जगह गिराज में छूट गई है, जिस गिराज का हमें तो कोई फायदा नहीं, ना हम उसमें पौधे रख सकते हैं, ना हम वहां से ऑफ एंड ऑन गुजर सकते हैं, ना हम उसे खुला छोड़ सकते हैं, है ना। वहाँ ट्रैफिक ही बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बज़ाहिर हमजा स्ट्रीट है, एक गली है, बज़ाहिर हमजा स्ट्रीट है। नहीं, जिस सड़क पे ट्रैफिक है वो तो ट्रैफिक है, ये स्ट्रीट कहलाती है। हाँ, तो जो मेन रोड से भी ज्यादा जहाँ ट्रैफिक, तुम्हारी स्ट्रीट पे ट्रैफिक है वो तो ट्रैफिक है, जो गैराज में ट्रैफिक है वो अलग है। अच्छा, जो पब्लिक है वो हमारे घर के आगे खड़ी रहती है या गुजरती रहती है और बाकी ट्रैफिक तो चलता ही रहता है ना। अच्छा, बारिश भी होना शुरू नहीं होती इस इलाके में। जब हम यहाँ आए थे अभी बारिश शुरू हुई हल्की सी, तो हर मस्जिद में बेवक्त अजानें शुरू हो गई, पता नहीं यहाँ सैलाब आता था या पहले क्या था। हर मस्जिद वाले ने हम हैरान हो गए ये क्या हो गया। और एक आधे कपड़ों में अंकल बाहर नाचना शुरू हो गए, पता नहीं कोई कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता, कोई मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे थे, शूडू शूडू कुछ भी कर रहे थे बारिश रोकने के लिए। मतलब ये इंतहा है बेहुदगी की, तो समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं। अच्छा, एक और मजेदार बात है, क्योंकि हमारा असल में कोई बैंक अकाउंट नहीं है, हाँ। और नादरा वाले पता नहीं उन्हें हमसे क्या मसला है, यानी अगर किसी बंदी ने पंजाब बोर्ड से, इससे पंजाब टैक्स जो भी बोर्ड है,
इससे प्राइवेट मैट्रिक भी यहीं से किया हो, क्योंकि बदकिस्मती से उसे यहाँ ले आया गया था स्कूल से उठा के, और उसने एफए भी यहीं से किया हो। और एक दफ़ा जो उसका आईडी कार्ड उसी के ब्रदर इन लॉ ने बनवा दिया और बनवा के घर पे ला दिया हो, क्योंकि उसे अपने दोस्त को वोट डलवाना था जो ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या नाम था उसका, हाफिज नसीम अहमद चिश्ती शायद, कुछ इस तरह का नाम। तो वो वोट नहीं डालना पड़ा। मैं ये सोच रही थी ये बेईमानी होगी, क्या होगा, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। पैनल वो ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके पहले पूरे हो गए थे खाते ना। तो वो जो नादरा वाले हैं मुझे देखते ही ना ऐसी शक्ल बनाते हैं कि मैं उसे बता नहीं सकती, ठीक है। केजीबी के जो है ना लोग, उन जैसी कुछ शक्ल मुझे वो लगती है। मुझे उसमें बहुत सारे तासुरात था। मतलब उन्होंने सोचा होता है इसको टारगेट किया, बस इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम 17 दफ़ा गए ना नादरा, और 2-3 साल जाते रहे ना, है ना। सिर्फ आईडी कार्ड रिन्यू नहीं कह रहे, मैंने कहा आपने खुद ही तो इशू किया हुआ है, ये आईडी कार्ड आपने इशू किया था। नहीं ऐसे लेम एक्सक्यूज, कोई भी लेम एक्सक्यूज बना लेंगे। अब्बा लेके आए, अरे अब्बा को तो मैंने खुद नहीं देखा अपने, मैं अब्बा कहाँ से लेके आऊँ, अम्मा लेके आए, भाई अम्मा भी नहीं है, कहाँ से लाऊं, ये कैसे हो सकता है, कोई ना हो यार, मैं कोई 2 साल की हूँ, 2 साल के बच्चे का भी हो सकता है कि सब मर गए हों, 1 दिन के बच्चे का भी हो सकता है, क्योंकि फलस्तीन में ऐसे बच्चे नहीं है जिनके सारे मर गए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सबके सब रिश्तेदार हों, बहुत से लोग अकेले होते हैं। लेकिन आपने अगर उस बेचारी को घर बैठे इशू कर दिया था आईडी कार्ड अपने रिश्तेदारों को वोट डलवाने के लिए, तो अब आप उसका आईडी कार्ड रिन्यू क्यों नहीं कर रहे? जा के थक गई हूँ, और उन्हें पता था हम इसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में जो एक खातून वहां पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा आहिस्ता बोलें। मैं तो जोर से बोल भी नहीं रही थी, मेरी तो आवाज वैसे भी जोर से नहीं निकलती। मैंने उन्हें कहा शायद अच्छा उससे भी मेरी तेज निकल गई, फिर मैं कहती बैठ जाए, आहिस्ता बोले। मैं बैठ गई, बहुत देर बैठी रही, फिर पता चला मेरा नंबर नहीं आएगा। तो जब मैं उठ के जाने लगी तो हंस के कहती हैं जा रही हैं। मैंने कहा मुझे पता है आपने देना ही नहीं है, तो फिर जाएगी। यानी उन्होंने मुझे जीरो किया हुआ है ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं पेमेंट नहीं कर सकती, मैं ऑर्डर घर पे नहीं मंगवा सकती। आधे से ज्यादा लोग इनकार कर देते हैं कैश ऑन डिलीवरी के लिए। जो करके जाते हैं वो तंग करते हैं। फूड पांडा वाले हमें कई सालों से तंग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि उनके वो राइडर करते हैं या नहीं करते हैं। कितनी दफा उन्होंने हमारी चीजें गायब की हैं, कितनी दफा हमें कम दी हैं, कितनी दफा टूटी फूटी दे दी है। गलत दे के जाना तो मामूल है। और इस घर में तो ये हुआ है, इतनी अजीब हमने चीजें मंगाई, यानी बंदे का दिल है अजीब, पागलों वाली चीजों को जा सकता है। तो हमने याद पकौड़े मंगाए थे शायद ना, हाँ, चटपटा कुछ का। कोई ऐसा है जो आपको, कोई भी जो ये चाहे होम शेफ हो चाहे रेस्टोरेंट्स हो, आपको 3 छोटे छोटे पकौड़े कोई भेज सकता है एक ऑर्डर में? मतलब पकौड़े खा जाते हैं, पराठे गायब कर देते हैं। बेकरी का सामान मंगाया, हमने खुद देखा उसको, खोल के देखा था और उसमें से चीजें गायब थी। अच्छा, एन ऑर्डर के वक्त पे वो आपको नहीं बताते कि आपने इतने पैसों का ऑर्डर बनाया था, इतने पैसे आपके जो है अब बच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीज नहीं है। उन्हें चाहिए ना हमें नोटिफाई पहले से करें। तो वो नतीजा ये होता है कि वो जो बेचारे राइडर्स हैं उनका जितना दिल चाहता है पैसे लेके चले जाते हैं। और फिर बाद में जब उन्हें कहो कि इतनी ज्यादा तो हम आपको टिप नहीं दे रहे, आपने हमारे साथ ये क्या किया, धोखा किया, तो कहते हैं भाई हमने सोचा टिप दे दी होगी, क्यों टिप क्यों दे दी होगी, मैंने डॉलर्स में टिप दे रही होती तब भी इतनी ना देती यार। 1500 रुपए कौन टिप दे सकता है ना? दिमाग खराब हो गया ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी तरक्की में शामिल होती चली जा रही हैं, और बहुत तरक्की कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं कर रहे। अब मैंने बहुत साल पहले जब लाहौर के स्कूल देखे थे तो मैं बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि यहाँ बच्चों को चीख के पढ़वाया जाता था चीज़ें याद करने के लिए। अभी जहाँ हम आए हैं वहाँ बिल्कुल साथ एक लंदन ग्रामर स्कूल है, और उसमें सेम मेथड में पढ़ाया जाता है। अच्छा, फिर मेरी बेटी जब स्कूल गई तो चंद दिन के बाद बीमार हो गई बहुत शदीद, क्योंकि वो चीख के पढ़वाते थे। वो तुम्हारे वाला कौन सा था, मॉडर्न स्टैंडर्ड समथिंग, क्या नाम, मॉडर्न स्कूल सिस्टम। अच्छा, वो भी चीख के पढ़वाते थे बच्चे। चलो हमारे बार बीमार क्यों हो रही है, हिमाल जाती है बीमार होकर आ जाती है 3 दिन के बाद। अच्छा, हमारे साहब इसलिए बीमार हो रही है कि वो चीख के पढ़वाते हैं, तो हमारे साहब का गला खराब हो जाता है। अच्छा, हमारे साहब इसलिए बीमार हो रही है, हमारे साहब ने बताया कि जो वहाँ पे आंटी हैं जो सफाई करती हैं, वो जिस मॉप को नीचे से साफ कर रही होती हैं फर्श को, उसी मॉप को इनके डेस्क पे फेर देती हैं। और उसके बाद ये होता है कि टीचर इनके हेड्स डाउन करा देती हैं, और हमारे साहब जब आती हैं तो उन्हें शदीद तरीन इन्फेक्शन, एलर्जी, चेस्ट कंजेशन, वो हाँ क्या हुआ सांजी, क्या हुआ? सैन जी ने भी शामिल होना है यार, सैन जी ने भी शामिल होना है। फ्राइडे द 13th की खुशी में ये भी शामिल होगा।
इधर आके बोलो, इधर आके बोलो, इधर आओ। नहीं भाग, आवाज ही कहीं जा रही होगी। ऊपर मुंह करके भेड़िए की तरह गिरता है, पहले ऊपर मुंह गिरता है फिर भेड़िए की तरह गिरता है। जी बेहतर। अच्छा मेरा सारा मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी, वो सारा जो ला के आ गया है। अच्छा हमें कोई मशवरा देगा हमारी लाइट कैसे आएगी, क्या करें हम, है ना? ये खरीद लें। ये देखो बाहर तमाशे शुरू हो गए, हमारे लिए डाकू आ गए और वो वाइपर लेके नाचना शुरू हो गए हमारे। ये पागल खाना है, साथ हमारी ना वो भी है रिहेबिलिटेशन सेंटर, मैं तो कहती हूँ हमारी एहसास क्लिनिक है, वो नशइयों का क्लिनिक है। पाकिस्तानियों की एक्चुअली वो लैंग्वेज रिहेबिलिटेशन सेंटर, पाकिस्तानियों की लैंग्वेज बोला करो। रिहैब कहोगी, उनके बाप दादा को भी पता नहीं चलेगा क्या क्या बनाने के लिए वहां पे दाखिल होना पड़ता है यार। है। तुम कहती हो नशइयों का क्लिनिक, मतलब वहाँ सारे जो लोग हैं वो नशई है। हाँ वो जो क्लिनिक है उसके सब लोग नशई है। हाँ ठीक है, आप भी कुछ बोलेंगे? मुझे थकाना है। नहीं, गर्मी आपको मुझे भी दिखाना लग रही है। एक तो सांस नहीं आ रहा, ऊपर से गर्मी। अब इंस्टाग्राम पे चल जाते हैं, थोड़ी देर सांस ले लो, ये रोक दे। नहीं नमाज भी पढ़ा हूँ ना, अज़ान हो गई। है ला, ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं जो है गलत जगह फंस गई, मुझे समझ आ गई। नमाज ना पढ़ो, इंस्टाग्राम पे जाएंगे अब। पहले नमाज पढ़ो, पहले अपना बारूद समेट लेना और बीच में साइन जी को याद देने की कोशिश ना करना, वो भूल जाती हो फिर तो। कोई हाल इंस्टाग्राम पे पहली दफ़ा मैंने किया है, लेकिन देखते हैं। इंस्टा पे फिर भी थोड़ी मैं खासी शायद रीच मैं ऑफ कर दूँ, उसकी जरूरत तो नहीं। हाँ कर लो। अच्छा तुम्हारे बुतों को लगता है जा रही हो गया। दो तीन लोगों को देखो चिनार स्टॉप इट यार, ऐसी लाइट नहीं है। वो जो बच्चे अंदर आके बैठ गए हमारे, तो फिर भी हो बदतमीजों में कभी मैं शुमार कोई हुआ ना, मेरी बिल्लियों का जोर होगा। नहीं, जो टपैजर अंदर आ गए हैं तो गैरेज में तो इतनी शदीद घुटन है। उन बेचारों को क्या बता कि कितनी देर लाइट जल गई रहेगी, उन्हें कैसे पता होता? उन्हें तो नहीं डाला। नहीं तो बीच में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, फिर तो बिल्ली भी धूप होगा। ये ग्रिड स्टेशन का मसला नहीं है, अभी तुम्हें पटाखा नहीं सुनाई दिया? वो सभी तुमने पटाखा सुना था दोपहर को। तो वो ठीक है, मैंने ये तो कहा था हमारे करीब वाले जो है वो समझ आ रही है। जो मॉडल टाउन वाले है, अभी मॉडल टाउन के ग्रुप में मैं पढ़ के आई हूँ, वो कह रहे हैं कि पहले रात को 9 बजे, कोई कह रहा है 9 बजे की हुई है ब्लॉक बी में, और चंद मतलब के ब्लॉक्स में गई हुई है और कोई फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा। हमारी कल दोपहर 2 बजे की गई है। वो हमारा बिल्कुल फर्क सी है, मैं बता रही ना, वो नहीं बात नहीं उसकी। अल्लामा इकबाल से इतनी दुश्मनी है इनको कि जो अल्लामा इकबाल टाउन जहाँ का नाम होगा वहां पे कोई फूड डिलीवरी नहीं करेगा, चीजों की डिलीवरी नहीं करेगा। फूड पार्टनर वाले हमेशा जो ऑर्डर उन्हें करो उसमें से पराठा ढूंढ के खा जाए। मतलब ये हाल होती है, अभी तुम्हारे सामने वो रखे वाले का क्या ऑर्डर का हाल है। 3 सादी रोटियां, एक वो नान के नाम पे मुझे नहीं पता उसने क्या दिया। मैंने तस्वीर लेके रखी है, फिर मैंने सोचा मैं तस्वीर लगा दूं, फायदा रखे साहब को जाके भी बताऊं तो भी रखे साहब को क्या, हाँ उनका ऑर्डर जा रहा है। मैं हैरान हूं, अगले लोगों का जब इस तरह से खा के देते होंगे तो दोबारा नहीं मंगाएंगे, फिर कोई और मंगा लेगा। यानी जितने भी करोड़ की आबादी होगी, बनते 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 जब तक वो बेवकूफ बनेंगे, उस पर बेशक फूड पाना बंद हो जाए तो हो जाए। हाँ, सब अपना देखते हैं, वो कहते हैं सब जो फायदा हो रहा है स्प्रे बॉटल में पिछले घर में टूटी हुई मिली थी, याद है? हम चुप हो गए। अच्छा एक दो दफा चुप हो जाओ तो फिर वो एक ही बंदे फुट हो गए। फिर याद है एक बंदा आ गया था, ऑर्डर नहीं पूरा लेके आया था, जो मैंने उसे कहा था, तो कहता गरीब लोग हैं मेहनत। भाई तुम गरीब लोगों मेहनत करते हो, तुम तुम्हारी इज्जत करते हैं,
टिप तुम्हारे फूड पार्टनर वाले जबरदस्ती दिलवाते हैं, देनी हो या ना देनी हो, आपके पास ना ऑफर्स करो चेंज उस वक्त, तो कहते हैं जी आप कितनी टिप देंगे पहली बता। हम देंगे नहीं देंगे ये हमारा जाती मसला है, जो आप उनको पे दे रहे हैं वो नहीं दे रहे, यानी सारे गवर्नमेंट हो गए, फिर आंटी से ही गवर्नमेंट तो करने देंगे। देखो फ्राइडे है, जुम्मा हमारे लिए अच्छी चीज होता है, उसको उन्होंने फ्राइडे द 13th नाम दिया। कल दोपहर 2 बजे से लाइट गई, बीच में ये 2 दफा जो झटका देने के लिए आई है, हाँ ये तो जब आदत हो जाती है ना, बेड़ा वर्क हो जाता है, तो वो 10 मिनट के लिए आके चली जाती, 2 दफा हो जाती है रात, 12 बजे आई थी और अभी फिर आई थी फजर के बाद। सर मैंने कह दिया जो आप रात के, और जाहिर है हम तो तकलीफ में हैं, हम तो फिर भी बोल देंगे या कुछ कर देंगे। जो हमारी डक्स हैं, जो हमारी कैट्स हैं, वो बेचारी तो उनको तो उसको तो सांस भी नहीं आ रहा होगा शायद, उसका तो फर्क होती बहुत ज्यादा। असल में मैं जो तुम्हें माउंटाउन का बता रही थी, मैं सिर्फ से नहीं बता रही थी कि उनकी अभी गई है, जो ज्यादा पैसे देते हैं कहते हैं हम अलग से भी पैसे देते हैं, हमारा वो भी अलग है ये भी अलग है। जो वो बेचारे तकलीफ में बैठे हैं, बेचारे 5 घंटे से बैठे हैं, 5 घंटे तो से हमें क्या मुफ्त मिलता है? नहीं, वो पोश इलाका कहा जाता है ना लाहौर का, इकबाल टाउन, जो आप जिस कॉलोनी में सके हैं, जिस कॉलोनी में, उसका कोई वो खास इंतजाम नहीं है, उसके कोई वो नहीं है, अलग से आप फोन नहीं कर सकते कि हमारे इलाके की बिजली। अच्छा इस वाले एरिया की ज्यादा जाती है, सामने वाले एरिया की नहीं जाती? आमने सामने क्या सड़क, क्या तुझे इलाकों में फर्क है? एक ही तो इलाका है, नहीं, सेम नीलम ब्लॉक फर्क है। एड्रेस ये सामने, सेम एड्रेस नहीं सही, उनका घर तुम देखो ना, घर के हिसाब से होता है जैसे हमारा क्या कसूर है ना। फिर ये एक काम, लेकिन फिर उनको बेवकूफ कहाँ समझ, वरना मैं तो कहने लगी थी अच्छा फिर बेचते हैं पाकिस्तानियों को, जो हमारे जैसे सफेद पोश लोग हैं जो गुजारा नहीं कर पा रहे, उन्हें बेचते हैं। कीमत सही नहीं लग रही होगी, नहीं कीमत तो वो लगवा ही लेंगे, कीमत सही लगा रहे होंगे ना, वो लगवा लेते हैं भाई कीमत। कीमत सही नहीं लग रही होगी ना। ये कोई गंदा नाला थोड़ी है, नाला ले के कीमत सही नहीं लग रही होगी, तो हमें चूंकि हमें नहीं सही मिले पैसे, इसलिए हम पिंडी वालों को मुफ्त में बिजली क्यों पहुंचे। गर्मी में बात करेगा, को गर्मी लग रही है, यल्दरम यल्दरम अब देखो इसमें आवाज सही चली जाए वरना यल्दरम भी यहाँ तक जाएगी, पता नहीं, देखते हैं। हमें आ रही है ना। फेसबुक भी बीच में रुक रही थी क्योंकि वो मैं मोबाइल डाटा शेयर कर रही थी, तो उसमें भी आधी कुटी है आवाज। अच्छा सुनोगे तो तुम तो चलेगा आवाज। वैसे भी सियान जी किचन में जाके बोल रहा था, वो भी जाओ तो दोबारा रिपीट कर दो, वो भी आधी कहीं पे सीधी कर दी थी बीच में, मुझे क्या पता मैंने क्या कहा, आधा पार्ट कर दिया, लिखा हुआ थोड़ी बोलती हूँ। ट्रांसफॉर्मर तो ही था, यही था जो तुमने भी रिपीट किया। देखो ना इमरान खान का भी तब्जारी का ही मसला है, वो लिखा हुआ नहीं बोलना चाहता। कहते लिखा हुआ क्यों नहीं बोलना चाहता? अपना लिखा हो तो बोल लो। कहाँ लिखा है? लिख ली। अच्छा लिख लो। लाइट नहीं है शायद, आप भूल गई है हमारी लाइट। मैं फिर बताती हूँ आपकी तरह के लिए, मैं आपकी तरह के लिए फिर बताती हूँ। अलामा इकबाल टाउन पाक कॉलोनी, कल 2 बजे पाक ब्लॉक, अच्छा कॉलोनी, अच्छा अच्छा, उस पे कल 2 बजे अचानक ट्रांसफार्मर फटने का पटाखा सुनाई दिया और उसके बाद रात 12 बजे तक बिला तात्तुल बिजली की फराहमी रुक ही रही, बिला तात्तुल। 12 बजे उसमें तात्तुल पड़ा, जरा सी देर के लिए आई, वो भी पता चला कि एक फेज आ रहा है, तो फैन नहीं चल रहे थे, लाइट्स नहीं जल रही थी। अच्छा एसी रो रहा था, एसी हमारा वैसे रोता पीछता है, ग्रीन का एसी है, वो चलता चला था। अब पता नहीं उसके अंदर क्या मसाइल है, वो दिन में बिल्कुल कूलिंग नहीं करता, ये तुम्हें भी बताया मुझे भी, है ना? ठीक है। और कभी उसका दिल चाहे तो थोड़ी देर के लिए कर लेता है, वरना नहीं करता, मतलब वो मौसमी परिंदा है। उसके बाद सुबह फजर की नमाज मैं पढ़ चुकी थी, तो जरा देर के लिए लाइट आई, मैंने कहा शायद आ गई हो, ठीक कर गए बेचारे बेचारे मासूम। तो मुझे समझ नहीं आती, जो ये लोग तनख्वाहें लेते हैं और जो ये लोग नाराज लेते हैं, वो उसी सूरत में हलाल हो सकती है ना जब आप अपना काम करें। हाँ। मुझे तो जनरेटर कह रहे ट्रांसफार्मर ठीक करना नहीं आता। हाँ। जैसे ठीक करना आएगा जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो तनख्वाह ले रहा है, वही करेगा ना। हाँ। इसलिए मजबूरी है कि उनसे कहा जाता है।
अगर हमें खुद करना आता हो तो जैसे हम गली में अल्लाह साफ कर लेते हैं, अपने अपने हिस्से साफ करते रहते हैं ना लोग, वैसे वो भी कर लेंगे। अब पिछले दिनों में ये नहीं कह रही, वो ठीक है लोगों ने गलत किया था, सड़कें ब्लॉक कर दी थी, आगे तक दरख्त लगा दिए थे, पौधे लगा, मान लिया है। लेकिन जो सब दरख्त कटे होंगे या जो फलदार दरख्त कटे होंगे, जो उसपे से परिंदों के घोंसले गिरे होंगे, वो अलग, दूसरे वो इसी तरह तोड़ के चले गए। बात सही है, आपने इलीगल बनाया है तो आप खुद ही साफ करें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इलीगल नहीं है, मतलब हम लीगली चारों तरफ से फंस रहे हैं, हर तरफ से करके, शायद 4 अतराफ से ज्यादा अगर कोई अतराफ होती हो। अब जिस ये 7 वालों का जनरेटर, यानी सब जनरेटर ले लें, सब जनरेटर अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता होगा। ये स्कूल वालों का मेरा ख्याल है ना जनरेटर, जो चल जाता है, बाकी सारी जाती। यानी आपको इस मुल्क में रहने, खाने, पीने, सोने, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। उसके बाद आपको कुछ बोलने की इजाजत नहीं है। उसके बाद अभी ये फूड पांडा वाला गलत रखे का ऑर्डर लेके गया है, ये 3री दफा गलत लेके गया। एक दफा सिर्फ रखे नान वाले से सही नान आए थे, उसके बाद मुझे नहीं पता फूड पांडा वाले बीच में से निकाल देते हैं, क्योंकि दुकानदार तो अपनी शॉप खराब नहीं करना चाहता। मेरे पास ऑर्डर की भी मैंने वो लिया हुआ स्क्रीनशॉट, और मैंने तस्वीर भी ले लिया तुम्हारे सामने, ठीक है। लेकिन और ये पहली दफा नहीं हो रहा, याद है नीडो का मैंने बहुत पहले, बहुत साल पहले, जब नीडो गलत आना शुरू हुआ था, तो मैंने बहुत कहा है ना, अगलों ने कह दिया ये चाय में डालने के नहीं। अच्छा तंजीम मुझे पहले कह दी, कोई नहीं, मैं सर क्या हुई? हाँ जी, उन्होंने बकवास करना क्यों बोली कि जी मेरी तो अपनी मिसेज जो है वो पहले पानी में घोलती हैं फिर डालती हैं। तो उन्होंने कह दिया तो चाय के लिए नहीं है, बस उन्होंने अपनी गलत को हमेशा उन्होंने सही साबित करना। क्या तो यूं कि मेरे आईडी कार्ड के बारे में जो कुछ हो रहा है, अपने गलत को सही साबित करने के लिए। एक दिन एक बंदा खड़ा, वो याद है जो हमने कहा था ये मेगा सेंटर, तुमने कहा था कोई नया खुला है, हाँ वो जो दूर गए थे पता नहीं कहाँ, शिमला पहाड़ी गए हैं हम। नहीं वो शिमला पहाड़ी नहीं था। हाँ मुझे पता है, हम कोई 3-4 लोकेशन पे आगे पीछे मतलब कि हाँ। दूर करीब सारे मैंने सारे गुजारे, सारे देखे। शानदार रोड वाले भी गए हैं, और जो इस्लामपुरा वाले हैं वहाँ पे भी गए हैं, जो शिमला पहाड़ी वाले हैं वहाँ पे भी गए हैं, एक दफा मॉडल टाउन वाले भी शायद हम गए थे, है ना कि नहीं? नहीं वो कोई और, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे इतना पता है उसके सामने को गए सकते हैं, दूर वाले हैं वो कह रहे थे आप यहाँ क्यों आए? हाँ वो मेगा सेंटर वाले, पहले वहां पे एक लड़का कुछ खड़ा हुआ था, पता नहीं उनका ही होगा, वो कहते हैं इस पे तो पहले कोई और आईडी कार्ड, ये लो वही तुम्हें कोई वो मतलब गैबी इल्म आ रहे हैं, और ये सारी चीजें तो हैं, चेक करो। मतलब याद है मुझे तो, क्योंकि मैं पहली दफा गई थी, मैं शनाख्ती कार्ड के ऑफिस पहली दफा गई, बता तो हूँ जो 97 में जो बना के लाया था खानी, वो तो घर पे लाके उसने दे दिया था, उसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, उसने ला के दिया कि ये वोट डालना है मेरे दोस्त को, तो उसकी वजह से बता, गाड़ियां बाहर घूम रही थी बना। अच्छा मैं तो फिर उसके बाद कभी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सीरियसली मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हारी आइडेंटिटी भी नहीं है। अच्छा मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को क्या मतलब क्या खाना है मैंने उसको, मुझे कोई दोगे, मेरी आइडेंटिटी दे दोगे तो बस इतना है ना कि मैं ये जो चोर लोगों से जो मैं वो करवा रही हूँ ऑर्डर, और जो मुझे वो क्या सादी 3 रोटियां देके चला गया, मैंने उसको चिकन नान कहा था, मैंने उसको रेड तंदूरी पराठा कहा था, जो उसके अंदर नहीं है, तस्वीर तो है, और वो तुम्हारा जो चॉकलेट वाले 2 नान लिखे थे, उन्होंने एक 200 का लिखा हुआ था, 350 का, तो मैंने सोचा तुम्हें चॉकलेट का नान जहर पसंद आएगा तो ये 350 वाला कुछ जो ऑर्डर लेके गया तुम्हारा, जो तुमने चावल मंगाए वो मुंह पर नहीं लिखे जा रहे, इतना गंदा। वैसे तो फूड पांडा वालों का कोई कस्टमर सर्विस का वो है नहीं, मैं बता दूं सही नहीं है। आप जब उन्हें मैसेज करते हैं पहले वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद कह देते हैं क्या है चीज का है क्या है, फिर वो हर चीज का आपको वाउचर ऑफर करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी 350 500 इतने का वाउचर लेके आओ, मतलब कि दोबारा आपसे ही दोबारा मंगवाए दोबारा लौटे। नहीं, जो फटीक आपको हुई, जो आपको गलत चीज मिली, जो सब कोई मजबूरी होती होगी तो बंदा मंगा रहा होगा। अगर 2 बजे से लाइट नहीं है तो आपके पास ऑब्वियसली पानी ही नहीं है, ठीक है। गैस के तो वैसे पाकिस्तान में मसाइल बहुत है। देखो अगर राइडर पीछे से जैसे खा जाता है, राइडर को कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, वो उस राइडर का बताते ही नहीं कि राइडर ने खाया है नहीं खाया, राइडर ने बीच में से निकाल लिया। बल्कि एक राइडर, वाह वाह क्या कमाल बात तुमने याद दिलाई, एक राइडर बेचारा वो कहता है, कोई बात हो रही थी कुछ
पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो मैंने उसे कहा कि राइडर्स जो है ना वो गड़बड़ करते हैं। आगे से कहता है भाई अगर भूख लगी हो खाना हो तो भाई बता के खा लें। क्या मतलब है, यानी कि हम खुद हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम छोटे छोटे ऑर्डर्स आपको कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पकाने या खाने को कुछ नहीं है और हम यकीनन मरने वाले हो रहे होंगे तो हम ऑर्डर करेंगे, हम खाएं, ठीक है। उसमें पहले हम आपकी दावत कर रहे हैं, हम आपको जानते नहीं है, फिर आप कहें तो फलानी खातून है वो तो मुझे खामखा खाना खिला रही है, या और इस तरह की। अब तो इतनी स्टूपिड हरकतें होती हैं, इतनी ऑकवर्ड बातें हो रही हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। वो याद है उसने ऑरेंज जूस का क्या था, मतलब उसे हुआ कि किस तरह बात को गोल कर, ये तो कोई तरीका नहीं। फिर तो जो बाहर बेकारी हैं उनको हम खामखा गलत कह रहे हैं। बेकारियों से हम इसीलिए तंग आते हैं ना, जो बैगर्स हैं, कि एक को पैसे दो तो सारे आने शुरू हो जाते हैं, सबको भेज देता है, मतलब उन्होंने बाकायदा ग्रुप्स बनाए। और इतनी शदीद सजा है इस्लाम में भीख मांगने की, उसकी वजह से ये होता है जो सफेद पोश लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो बेचारे खामोश और खाली रह जाते हैं, क्योंकि हम तो पेशावर भिखारियों से रुक चुके होते हैं। तो जो पेशावर नहीं है, जो सफेद पोश है, हमारे घर ऐसे शॉपिंग करने आप जाए, आपके पीछे 5-6 लोग चलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं यार आप शॉपिंग करने आए हो, आपको शॉपिंग करनी नहीं आती होगी, आपको पढ़ना नहीं आता होगा, आपको नहीं पता होगा आपने क्या लेना है, ट्रॉली में डालना नहीं आता होगा, ट्रॉली चलानी नहीं आती होगी, मतलब किस किस्म के डिपार्टमेंटल स्टोर। और तुम तो वही चढ़ना शुरू कर देती हो, मैं कम से कम कुछ कहती तो नहीं हूँ ना, तुम मेरे पे गुस्सा होना शुरू हो जाती हो, मैंने थोड़ी उनको रखा है। देखो डिपार्टमेंटल स्टोर का ही मसला ये है कि दोनों तरफ से खराबी आ रही है। जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी अंधा है, ठीक है, वो उन्हें नजर नहीं आती चीज, ना उनसे खुद उठाई जाती है, चाहे नीचे रखी हुई हो, चाहे विद इन रीच रखी हुई चीज, चाहे ऊपर रखी हुई हो, उन्होंने कहनी है उसी बजाय लड़के से। पीछे लड़का आ रहा है, वो कई दफा याद है वो भी कहते हैं कि आगे खुद ही कार्ड भी आप ही ले जाए, कार्ड भी वही लड़का लेके चल रहा होता है कुछ औरतों को। तो कस्टमर की तरफ से ये मसला आता है, कुछ कस्टमर चाहते हैं कि उनके पीछे लेके कोई कार्ड फिरे और वो खुद ना फिरे, क्यों, और वो चीज उसमें डाले। और जो उनकी तरफ से आ रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से मसला, वो ये है कि वो पैसे नहीं लिखते उसके ऊपर। अगर वो पैसे उसके ऊपर लिख देंगे, कभी भी शेल्फ के ऊपर जो चीज रखी होती है शेल्फ के उसकी ऊपर सही कीमत कभी सही कीमत नहीं लिखी होती है, उल्टी उल्टे लगे हुए होते हैं। मतलब कि जो चीज लिखी है, ये एरियल लिखा है, ऊपर जो है वो कुछ सॉस की बॉटल लिखी है, नीचे एरियल का लगा हुआ है। तो खुदा को खौफ करो, तो दोनों तरफ से वो आ है। कस्टमर है ऐसे मान, वो चाहते हैं कि वो लड़का अच्छा वो उनके पास, और वो उस लड़के को पैसे भी नहीं देते एक्स्ट्रा, हम जो देते हैं लगा उसे देते भी नहीं है पैसे, मेरे पीछे फिर रहा होता है। नहीं मैं तो चाहती भी नहीं कि वो ऐसा आता है, मैं नहीं चाहती, हम तो खुद बड़े आराम से शॉपिंग करके सुकून से ले जा। मैं तंग होती हूँ, मुझे पता है तुम मुझे ही तंग करती हो ना, मुझे सुनाती हो। हाँ क्योंकि तुम पीछे नहीं छुड़वा, लेकिन उसकी वो असल में उनकी छोटी छोटी पेज के ऊपर जॉब्स होती हैं। हाँ। मुझे ये होता है कि मैं मतलब उनके साथ क्यों मैं उनको क्यों नुकसान करूं या उनके साथ क्यों बहस करूं, उनका तो कसूर नहीं है। मैंने तो जॉब पे रखा गया। कई दफा मैंने उन्हें आराम से कहा है, लेकिन समझ ही नहीं। जो चीज आपने लेनी है उस शेल्फ के सामने वो बंदा खड़ा है, आप उसे कह रहे हैं हटे, फिर वो जरा सा आगे चला जाता है, किसके आगे जरा से चला जाता है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इनके, शेल्स वो रखे हैं जो विद इन रीच हो, बंदा खुद ले सके, ट्रॉलीज आपने रख दी हैं, बंदा खुद ले लेगा। आपको अगर कोई कंसर्न है किसी बारे में तो कैमराज लगा देना, बंदे पीछे लगाने के बजाय 4 बंदे वहां खड़े बातें कर रहे हैं, 4 बंदे वहां खड़े बातें कर रहे हैं, 4 खवातीन वहां खड़ी बातें कर रही हैं, अजीब वो गरीब माहौल कर दिया। कंसर्न नहीं है, सिर्फ कंसर्न है कि चोरी कर लेंगे, नहीं। औरतें जो वहां खड़ी हुई है ना, वो मोस्टली तुम देखना ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, वो जो फेस वॉश है ना, उसके भी सामने शेल्फ के सामने खड़ी है। क्या होगा उसका मकसद सिर्फ इतना है कि उसने आपको बताना है, देखें ये फेस वॉश बड़ा जरूरी है, हमारी आंखें नहीं लगी, इसके ऊपर डिस्काउंट लगा रहा है, ये हुआ ये हुआ, ये ले। मतलब कि आप अपनी अपनी जो आप चॉइस से कुछ नहीं ले सकते, वो वहां खड़ी ही रहेगी। और क्या तो यूं आपने जो शैम्पू लेना, मैंने शैम्पू या कोई वो लेना था बॉडी वॉश, वो उसके सामने लड़का खड़ा होता, मैंने उसका हट जाए, मैंने लेनी थी। वो 2 कदम आगे खिसका है, सिर्फ खिसका है। मतलब कि अगर मुझे आगे से और चीज देनी होगी तो मैं कहूंगी थोड़ा और हट जाए, फिर थोड़ा और हट जाए, भाई से पूरा ही हट जाए। तो फिर उससे मुझे आगे अगली हेल्प नहीं लेना चाहिए। मैं जरूर तो ऐसे नहीं कहती, मैं बदतमीजी नहीं यहाँ पे कर सकती, तो फिर तुम्हारे पे ही करूंगी ना, किस पे करूँ, उस पर तो नहीं कह सकती, वो तो गरीब है। हर दूसरे बंदे को आप कह देती हैं ये गरीब है और इसे आप जो है कुछ नहीं कह सकते, फिर मैं गुस्सा खाने वाला।
असल में वो तो अपनी मेहनत करके और अपना घर चला रहे होते हैं। जिन्होंने वहां खड़ा किया बगैर जाके उन्हें पता होना चाहिए। बेटे वो तो चलो वहाँ जॉब कर रही है ना, मेरे तो घर आके भी जो काम करने आते हैं जो आपने देखा वही है क्या हालात है। मेरे साथ ही तो होता है। मुझे सिर्फ अपने अब अगर ये खाने लाइट का- नहीं आएगी तो जुम्मे तक इसी तरह कल दोपहर 2 बजे से हम बैठे हुए हैं। मैंने जब मैं पढ़ के आई हूँ ना मॉडल आज जुम्मे आज ही मौत आनी थी। वो कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज तक आप बैठे लाइट आती जाती रहेगी। खुद तो पड़े करके ना जो हमारे पैसे दिए जाते हैं भाई, हमारे पैसों से ना इन्हें गाड़ी मिलनी चाहिए, ना इन्हें तनख्वाहें मिलनी चाहिए, ना इन्हें एयर कंडीशनर मिलना चाहिए। वो सब चीजें जो हमें मिल रही हैं, अगर हम सबके पैसे जा रहे हैं ना, हम सबके पैसे जाके अगर हमें सहूलत नहीं मिल रही तो इनको भी नहीं मिलनी चाहिए ना। अगर हम उम्र पे आने का नहीं सोच सकते तो सारे टप्पर क्यों पहुंच जाते हैं वहां पे? इनके पास कहां से आता है? देखो जो यानी सब कुछ यार अपने खर्च हो ना। जो बजट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के गार्डन डेकोरेशन के लिए, गार्डन तो उसके गार्डन में आग लगानी है, उस पर 4 करोड़ 35 लाख। लोगों के घरों में खाने को कुछ नहीं है, लोग मर रहे हैं। डेकोरेशन क्यों करनी है डेकोरेशन गार्डन की? समझ रहे हैं? बात सुनो, मोस्टली लोग गार्डन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो खैर ये तो बड़े घरों वालों ने भी किया था, ये बड़े घरों वालों ने भी किया था कि उन्होंने बाहर बना लिए थे, ठीक है, उन्होंने जो बाहर दरख्त लगाए थे वो तुमने उजाड़ दिए। अपनी डेकोरेशन पे तुम अवाम का पैसा लगा रहे हो, तुम्हारी डेकोरेशन को आग लगानी हमने। अच्छा दूसरा जो आप बिजली का तुम्हारे नादरा वाले बंदे को आईडी कार्ड नहीं इशू करे जो यहीं का पाकिस्तानी है, क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे लबनान से आई हूँ मैं, मार्च से आई हूँ मैं। अच्छा फिर साबित कर लेंगे तो उन्हें क्या फायदा होगा? अच्छा दूसरे आप नहीं, उन्हें आखिर मेरे से चाहिए क्या? उन्हें कौन सी जाति दुश्मनी? बिजली का तो सुनिए, आप बिजली का पूरा नहीं बताए। हाँ, जो बिजली है वो सिर्फ आपके घर की पूरी नहीं है, आपका घर का यूपीएस जो है उसका बटन को ऑफ करके चलाइए, ये आपको याद है ना? वो ठीक है, लेकिन यूपीएस को यूपीएस होता है तो पंखा चल रहा होता है। अच्छा, लेकिन क्या लाइट नहीं आनी चाहिए? कल पंखा भी नहीं चल रहा, नहीं लाइट वाले देखो वो तो है कि उन्हें तो मैं कुछ कह ही नहीं रही, वो मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं है जो मेरी हेल्प करेंगे, वो तो सारे अपने 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 फायदों के लिए काम कर रहे हैं, वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वो मेरे नौकर नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने काम कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं कह रही, वहीं कर। आपके घर में इस वजह से लाइट नहीं है क्योंकि आपके घर में आज तक कभी जनरेटर का तो सोचा ही नहीं है, ये जनरेटर है, यूपीएस है, उसकी बैटरी के अंदर पानी कोई नहीं डालता, हर वक्त बैटरी का मसला चलता रहता है, ना यूपीएस में पानी डलता है ना। और जिस जगह वो यूपीएस रखा हुआ वहां इंसान नहीं चढ़ सकता। जहाँ वो रखा हुआ है वो 8 फुट जो है ऊपर, 8-9 फुट वो जो रखा हुआ है वहां पे आप चढ़ के आप उसका खुशी कर सकते। नहीं, वो जिसके ऊपर रखा है, याद है वो जो एक दफा मैंने बुलाया था इसी तरह खराब हो गया था, बुलाया था ना किसी को, तो उन लोगों ने कहा था आपने ये गलत जगह पे रखा हुआ है, ये टूट जाएगा, ये वो है जगह खस्ता बोलते क्या बोलते हैं, कुछ कह रहे थे। मुझे मसला ये है कि मैं वहां चढ़ भी जाऊंगी किस तरह, अगर मैं वहां पे पानी भी डालूंगी ना वो हाथ लगाने से टूट, मैं उसे क्लिक भी करूंगी ना एक बटन भी, कह देगा तुमने यूपीएस खराब कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एसी यहाँ लगा था गलत जगह पे लगा हुआ था, हमने उसकी साइड पे दिलवाई, हमें डबल पैसे देने पड़े, जो उन लोगों ने हमें तंग किया वो अलग, ठीक है, और उसके बाद अब अगर जरा सा भी कुछ होगा तो कह दिया जाएगा तुमने जगह बदली है। लाइट जो है वो आ रही है जा रही है, जो 10 मिनट भी आ रही है ना, वो यूपीएस चार्ज होने की क्या बात है, यूपीएस ही ऑफ पड़ा है, पंखा भी नहीं चला। हाँ यूपीएस ऑफ, पंखा एटलीस्ट चल जाता है, वो तो यूपीएस ऑफ करिए। तो मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैसेज कर दो भाई, खुद तो तुम जाके सो गए हो आराम से कहीं पे, अपने लिए ठिकाने बनाए हुए सारी जिंदगी ये पहली दफा नहीं हुआ ये नेशनल टाउन में जो 60 नेशनल टाउन में गया था, तो ये हरीन बहुत छोटा था, इसे बहुत शदीद बुखार हो रहा था, और ना ये गया था एज यूजुअल थाईलैंड, मंडली पूरी गई थी थाईलैंड, क्योंकि मैंने तो मोस्टली थाईलैंड में ही देखा है या जहां मर्जी, तो बुखार की जैसे मैं उसे दवा तो दे दूंगी, लेकिन बुखार में ही होता है ना कि आप उसको कम से कम हवा में तो रखें। तो जब दूसरा दिन हो गया, अच्छा ऊपर वाले रहे ये जो थे जो ऊपर रहते हैं रागे वगैरह, हसन बकर सदर जरीनान बाजी, तो ऊपर वालों ने अपने साथ वालों से वो ले ली कनेक्शन, क्योंकि जो उनके साथ वाले हैं, जो कमर इसका दोस्त है, वो वापडा में है, ठीक है, वापडा वालों को लाइट ना भी हो तो लाइट मिल रही होती है, मुझे नहीं पता कैसे, उनसे कनेक्शन ले लिया उन्होंने, सही है, उन्होंने अपने फ्रिज पंखे वगैरह चला लिए, ये ऊपर रह रहे हैं हमारे,
ये पाकिस्तान है, ये मुसलमान लोगों की बात बता रही हूँ। ये 97 के शायद, हाँ, क्योंकि वो 6 में आया था छोटा सा। तो अब वो इनकी जब भी लाइट आ रही है, वो जो कमर और उसके जो भाई हाजी फसल, उनकी भी लाइट आ रही है, क्योंकि वो तो एक ही भाई है, उसके कनेक्शन हो तो सबको देगा। मुझे ये हुआ जब मैं बहुत परेशान हो गई और मुझे हुआ कि इसका बुखार तेज होता जा रहा है। ये सब उसके दोस्त हैं, ठीक है, ये थाईलैंड की पार्टी के दोस्त शामिल। मैं उसको उठा के गोद में और लेके गई इनके दरवाजे पे। मैं शिकवे नहीं करती, लेकिन मुझे ये ना समझे कोई कि मैं भूली हूँ। और ये जो बाकी सब कुछ किया जा रहा है जो मुझे पता भी नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह देख रहा है। मैं फिर भी भूल जाऊं या मुझे पता ना हो, लेकिन अल्लाह देख रहा है, ठीक है। वो मैं वहां जाके उनका मैंने दरवाजा नॉक किया, नीचे ऐसे हो गई जैसे कोई सांप नहीं सूंघ जाता खातून, मतलब इतने तेज हैं लोग। और वैसे सब मुसलमान बने हूं ना, हाँ ना कुछ। उसके बाद ऊपर से वो जो खातून थी उनकी अम्मा, उन्होंने ऊपर से कहा कौन है क्या है, पता नहीं, कुछ अजीब, उनका तो लहजा भी अजीब था। तो मैंने उन्हें कहा कि हरीम को बहुत शदीद बुखार है और मेरे घर लाइट नहीं आ रही, 3 दिन लाइट नहीं आई थी, तो मैं इसलिए आई हूँ कि मैं इनके घर, मतलब वैसे वो दोस्त है, मिलने वाले हैं, अब तुम देखो दोस्ती और मिलना, इसको पंखे में लेके बैठ जाऊँ, शायद इसका बुखार हल्का हो जाए, ठीक है। कहती नीचे कोई नहीं है, या पता नहीं सो रहे हैं, क्या कहते हैं। इतना रूखा जवाब था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे बाद में उन्हीं की जो वो सुतेली बहू थी, जो उनके बच्चों ने बताया कि वो नीचे उन्होंने एक लंबा सा बांस रखा हुआ है, नीचे से जब उन्होंने जवाब नहीं देना होता दरवाजे पे, तो वो ऊपर छत को खड़का देती हैं, तो वो अंदर से पूछ लेते होंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, फिर बाहर वाले को टाल देते। यानी हाफ एन आवर के लिए जो पंखे उनके साथ चल रहे थे, उसमें मैं उस बुखार वाले बच्चों को लेके बैठ नहीं सकी, ठीक है। और उसके बाद जब ये बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ 10-12 दिन तक, तो उस वक्त वो उसको, चूंकि ये रात को ये तो मरने वाला हो गया था ना बेचारे को, हिकअप्स लगी हुई थी, बहन साहबा इनकी पेशावर चली गई थी, कि मैं कहती फोन किया मैंने, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मतलब मरने वाला है, तो फोन किया कि इस तरह है, तो कहती मैं तो अभी पेशावर आई हूँ, मैं तो यहाँ से है, सिर्फ हैरान हो सकती थी, सगे बहन भाई थे ये लोग, अब फिर सगे हुए बहरहाल वो उस वक्त वो मैं जब मुझे मजबूरन जाना पड़ा हॉस्पिटल, तो क्योंकि मैं रात को बैठ के वहां कुरान पढ़ती रहती थी और जागती रहती थी, और वो हुआ ये कि पता चला कि जी नर्स साहबा उनकी जो है इतना मशहूर सर्जरी हॉस्पिटल, और वो नर्स को पता ही नहीं है, वो सो रही है, यानी ड्रिप खत्म हो गई और खून चढ़ना शुरू हो गया उसके अंदर बॉटल के अंदर, तो जाहिर है आपके हाथ पैर सूजेंगे, जब अगला बंदा तो बेहोश है, तुम तो होश में हो ना। तो मैं उसको बुला के लाती थी या जो भी केयर कर, तो उसको छोड़ना पड़ा इनको 1-2 दफा, तो इसके 2-2 चचा यहाँ मौजूद थे, ठीक है, बच्चे को 2 दिन अपने घर रख सकते थे, हाँ सही, कोई नहीं। एक तो मैंने कहा भी, उसने कहा ये है वो है वो है, लेम एक्सक्यूजेस है, आप छोड़ जाया करें, आप छोड़ जाया करें, पहले मैं उसे हॉस्पिटल वो उधर छोड़ू तुम्हारे घर, ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल जाऊँ खिदमत करने, फिर मैं दोबारा आऊँ और उसे लेके इधर आऊँ ना। तो अभी मैं सोच रही थी, तो वो इनके साथ वही जहां पंखा नहीं चल रहा था ना, मजबूरन उन्होंने कहा कि मैंने वहां छोड़ दिया, मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो उसका बिगाड़ है पहला, वो वहां से शुरू हुआ था। उसके बाद वो अपना जो एक गेम था उनका, वीडियो गेम, वो उठा के मोहतरम वहां ले जाते थे, मैं वहां रात भर खिदमत करती थी, वो वहां रात भर वीडियो गेम खेलते थे। और उसके बाद जब मैं सुबह वापस आके और वहां से मैले कपड़े भी लाती थी और जो कुछ भी करती थी, तो एक लंबी डिटेल है, अल्लाह को तो पता है ना। आके फिर मैं घर का काम करती थी, क्योंकि काम वाली को तो ये अनसर्टन हो रहा था ना कि मैं किस वक्त आऊंगी किस वक्त नहीं, वो तो उनका तो कोई टाइम नहीं होता लगा बंदा। मेरी काम वाली बहुत अच्छी थी, लेकिन उन दिनों वो नहीं आ पा रही थी। फिर मैं आके सारा काम करती थी, फिर वो सारे कपड़े धोती थी, फिर इसके लिए नाश्ता बनाती थी, और जब मैं उठाने जाती थी तो वही खातून, जो ये डंडे बरदार खातून ना, जो कहती थी बाहर से टालना हो, तो जिन्होंने बाहर से टाला था बुखार में, वो कह देती थी वो सो रहा है, मैं उसको खुद नाश्ता करा, क्योंकि उनके घर तो काम वाली बनाती थी नाश्ता। मैंने दुनिया के बहुत रंग देखे हुए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ना मैं उन जैसी बनना चाहती हूँ, ना मैं बदलना चाहती हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और ये चीज हर तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट का बेसिक काम गवर्निंग है, अगर वो गवर्न नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो जाके कहीं और बैठ जाए, क्योंकि वो इसलिए नहीं आए हुए कि वो सारे पैसे जमा करके अपने ऊपर लगा लें
अपने कपड़े, अपने जूते, अपने सर्जरीज, अपने इलाज, अपने महल्लात, ठीक है, इसलिए नहीं आते। चले जाएं, अगर ये गरीब मुल्क है तो सब चले जाएं, सियासतदानों की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी फौज ही कर रही है ना सारा, तो फिर एक एक बंदा कर देना, डबलिंग ना करे ना, हद हो गई यार। नहीं, पुलिस भी खाएगी, पॉलिटिशियन भी खाएंगे, तुम्हारे आर्मी वाले भी खाएंगे, सारे मिलके खाएंगे, एक अदारा नहीं खाएगा। नहीं ना, बस कर देना, बचा ही कुछ नहीं है ना। मैंने तो कहा आर्मी आर्मी का इतना चर्चा हो रहा है, सब आर्मी छोड़ दें, बाकी पुलिस को छोड़ दें, ये आर्मी आके बैठ जाए, वही कर ले सियासत भी। हाँ, वैसे वो भी वही कर रहे हैं वैसे। एक्चुअली वही कर रहे हैं। मैं तो एक जमाने में तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी आर्मी, सही मामले से, लेकिन फिर ये हुआ कि बार बार देख देख के आपको कभी ना कभी तकलीफ होने लगती। तो मतलब वो इदारा है और वो हम ही लोगों में से जाते हैं, है ना, तो चांस तो आते नहीं वहां पे, लेकिन उसके बाद वो आके उन्हीं जैसे हो जाते हैं सबके सब। ये अजीब सी बात। अगर कोई तकलीफ में है, अगर अच्छा नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। जैसे मैं तुम्हें फलस्तीन का कह रही थी, तुम कहती कि फलस्तीन का क्यों कह रही हो, मुझे हो रहा था कि मुसलमान मुल्क है और शदीद तकलीफ में है, जिसे शदीद तकलीफ कही जाती है। अभी मैंने ईद पे उनका देखा, मैं तुम्हें बताया था, उनके जो नमाजों के इज्तिमा हो रहे हैं, अपने घरों से, अपने जो आम कपड़े थे उनके, उसमें वो अपनी जहाँ नमाजें लेके कहीं भी टूटी हुई मस्जिदों के खंडरों के पास वो नमाजें पढ़, मतलब उनके पास कुछ नहीं है, ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास रहने को है। इतने सारे मुसलमान मुल्क मिल के उनके लिए खड़े भी नहीं हो सके, कुछ नहीं कर सकते। अगर चलो कुछ नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम अपने तामझाम तो उनको नहीं दिखा रहे होते। ये जो मैचेस हो रहे थे, तुम कही थी कि तुम्हें मैच चुके पसंद है और भी बहुत लोगों को पसंद होगा, लेकिन अगर यार मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे नहीं पता, कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है, अगर जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में है तो सारा जिस्म तकलीफ में आ जाता है। और फैक्ट है, कहीं पे आपके कोई कांटा ही छुप जाए सर, ठीक है, कोई जख्म लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप पूरे के पूरे पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर कोई एक मुसलमान मुल्क इतनी तकलीफ में है, या और भी लोग हैं, कश्मीर में भी सारा कुछ हो रहा है, फिर वो लोग जुल्म इसलिए ज्यादा करते हैं और दिखा के इसलिए ज्यादा करते हैं कि वो कहते हैं देखो, क्योंकि उन्हें पता होता है कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे हम ये बोलते हैं और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अगर एक इलाके का ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो रहा, रात 2 बजे से लेके अगले दिन इस वक्त पता नहीं क्या दोपहर 2 बजे से, सच, एक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो रहा, बदला नहीं जा सकता, इतने पैसे नहीं होते क्या? नहीं। तो इतने बड़े बड़े जो ग्रुप चाहते हैं दूसरे मुल्कों के दौरे के लिए, वो पैसे कहां से? भाई कोई आम बंदा जो सियासत में भी नहीं है, उसका कोई पोता, ठीक है, हाँ, सियासत में भी हो तब भी उसे इजाजत नहीं होनी चाहिए, उसकी शाही किले के अंदर बरातें वलीमे पता नहीं क्या क्या हो रहे थे, क्यों? मतलब मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर आपका हुक्मरान मोटा होने लगे तो आप ये समझ लें कि वो करप्ट है। इस्लाम की बात बता रही हूँ, कहीं पढ़ा था, अपने अल्फाज में बोल रही। तो मसला ये है कि यहाँ तो जायदाद इतनी बेतहाशा बढ़नी शुरू हो जाती है, हाँ, आम बंदा तो एक चीज नहीं ले सकता, एक गाड़ी ले ले तो उसी को संभालता फिरता रह जाता है। हमारे पास तो खैर कभी गाड़ी भी नहीं, आ भी नहीं सकती जो हालात। कह तो रही हूँ कि ट्रांसफार्मर नहीं ठीक हो रहा कल 2 बजे से, क्यों क्या जुम्मन? वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था, हालांकि मुझे उम्मीद थी, मुझे हो रहा था 12 बजे तक हो जाएगा ठीक। हाँ, तुमने कहा था 12 बजे तक ठीक, लेकिन वो 12 बजे लाइट आई भी तो आ रही थी, जा रही थी, आई थी, फिर मुझे नहीं, और फिर बिल्कुल बंद हो गई। वो जो मैंने पोस्ट पढ़ी है ना, मुझे समझ आ गई कि इन्होंने ये जुम्मा खराब करना है। असल में तुम समझ ही नहीं, जुम्मे को लोग जो है बड़े कम लोग हैं, मैंने तो पढ़ने में तो इंशाल्लाह हर सूरत पढ़ूंगी, बता रही हूँ, बड़े कम लोग हैं जो इबादत करते हैं। मोस्टली लोग जुम्मे को इस तरह लेते हैं कि जो नहीं भी जाता है ना, कभी भी मस्जिद नहीं जाता, ठीक है, कोई घर में भी नमाज नहीं पढ़ता, वो सब उसलिए जाते हैं कि वहां पे वो लग जाए नंबर, ये देखो ये मस्जिद में नमाज पढ़ने आया जुम्मे की नमाज पढ़ी, सिर्फ नंबर लगवाने के लिए जाते हैं मोस्टली लोग। वो मेरी फैमिली में से जाते हैं, तो मैं इस वजह से ये ज्यादा गया, मैंने देखा हुआ लोगों को ये करते, वो सिर्फ नंबर लगवाने जाते हैं। उन लोगों को मैंने देखा है नमाज पढ़ते हुए जिन्हें आज तक कोई अजान हो रही हो उठ के नहीं बैठते। मैं जो भी छोटी छोटी चीजें पढ़ रही हूँ वो मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, अभी से नहीं, अब यानी अपने घर से।
तो और भी तो ऐसे लोग होंगे, और लोग नहीं होंगे। मैंने देखे नहीं है बेटे, जो मैं कह रही हूँ, मैंने जो देखे हैं मैं तो उनका बता रही हूँ। जो लोग अजान हो रही है उठ के बैठते नहीं है, टीवी की आवाज ऐसा नहीं करते, वो बात करना बंद नहीं करती। बात करना नहीं बंद करते, टीवी पे गाने लगे हुए होते हैं। भाई लोगों के घरों में तो भजन फुल चल रहे होते हैं। बेशक जितना मर्जी इंडिया इंडिया ये कर लें, इंडिया के खिलाफ है, फलाए ढमकाए ढमकाए, इंडियन फैन है, इंडियन खाने के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकते। इनकी शादी नहीं होती इंडियन गाने के बगैर, इनके स्कूल फंक्शंस में इंडियन गाने होते हैं। अच्छा मेरा तो अम्मी अजान के वक्त सब आती थी, ज़ाहिर है बचपन में वही करती हूँ, टीवी वगैरह बंद करती थी और साथ दुआ पढ़ती थी अजान की। ठीक है, तो क्या बाकी सबके अम्मी ऐसा नहीं करती? अगर मैंने अम्मी से सीखा, मैंने तो अपनी अम्मी से सीखा ना, जो मैं अब तुम्हारे पर इम्पोज मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है काम करते। नहीं कोई तो होंगे यार, मैंने नहीं देखा, सॉरी। तो क्यों ये भी कैसे? मैंने देखा ही नहीं। मैंने जो अपनी समझ में जो मैंने सैयद देखे हैं उन्हें मैंने करते हुए देखा ही यही काम, कि वो आवाज आस्तानी की इब्तिदान हो रही होती है। कोई आपने अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं लोगों ने आज कुछ लिखी हुई होती है, कोई ना कोई अल्लाह का नाम लगाया हुआ होता है। कुछ लोगों ने खाना काबा की सी लगाई हुई होती है, मस्जिद नबी की लगाई हुई होती है। उन्हें कोई शर्म नहीं आ रही थी, सामने जो है वो चल रहा था गाने, गानों में तुम्हें पता है उन्होंने कैसे की होती है ड्रेसिंग। हाँ, सामने उधर लगी हुई होती है वो तस्वीरें भी, मैंने लोगों को करते हुए देखा है, सो कॉल्ड सैयदों को। तो यानी तो मुझे ये कह रही हो कि हम लोग हाँ दीन को महज दिखावे के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाँ, है ना? क्योंकि और हम मोहब्बत दिल से नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना। दीन को या तो दिखावे के लिए यूज करें ताकि पॉइंट्स जाए, नंबर लगे, देखो ये कितना फ्लाए ढमकाए ढमकाए हाजी साहब, या फिर दीन को अपने मफादात के लिए यूज करते हैं, अपने फायदे के लिए। किसी भी रूल को जो है वो मोल्ड कर लेते हैं अपने फायदे के लिए। अच्छा एक और बड़ी 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 मुझे अजीब बात लगी, तो मुझे कह रही थी ना तुम्हें तुम क्यों वो कर, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने जो जितने भी लोगों को सुना है, जाहिर है टीवी पे सुना हुआ है, तो उसमें से जो मुझे लगा कि बहुत आम फहम अंदाज में किसी चीज को बयान करते हैं और मोहब्बत से पढ़ते हैं, स्पेशली जो शजरा है बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं, वो ये थे तारिक जमील साहब। यानी पता चलता था कि मोहब्बत से कर रहे हैं और चीज को थोड़ा आसान बना के बोलते ताकि आम लोगों को समझ। ये जो है तरीका बयान करने का वो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि अगर आप सिर्फ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या एक मखसूस तरीके से बयान करेंगे तो वो तो एक मखसूस तबका समझ सकेगा ना। हाँ, मुझे लगा कि ये ज्यादा खिदमत कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े सुकून से आसानी से समझ में आने वाली चीजें लोगों को बता रहे हैं। और वो क्या कह रहे थे कि तफरका न डालो, यही तो कह रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कह रहे। तो उनको इस चीज की इतनी शदीद सजा दी जा रही है कि वो तफरका नहीं डालना चाहते। हाँ, यही तो कह रहे हैं ना कि भाई यही कह रहे हैं ना कि शिया सुन्नी जितने भी वहाबी बरेलवी, मुझे तो पता भी नहीं है क्या क्या चीजें, तो वो उसमें ये कहते हैं कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है ना, अहले बैत अत्हार एक है, कम से कम तफरका मत डालो। हाँ, तो ये क्या वो बुरी बात कह रहे हैं तो उनको सजा मिला। असल में वो जो मॉडर्न उन्होंने निकाल लिया ना मॉडर्नों का कि ये इस बारे में बात करेंगे, वो पॉपुलर सब्जेक्ट्स है ना, जैसे टिकटॉकर्स वाला और चार शादियों वाला और हुरों वाला, वो इसे टच नहीं करते थे सब्जेक्ट को। वो मोस्टली माफी के जो मैंने आज तक उनके जो सुने, वो इन पॉपुलर सब्जेक्ट्स को टच नहीं करते थे जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है। वो उन्हें करते थे जिसमें दिलचस्पी नहीं है लोगों की। जिसमें मैंने कहा है इस्लाम में जहां उन्हें अपनी जगह फायदा नजर आया ना, वो उसी बारे में बात करना चाहते हैं, उसी बारे में सुनना चाहते हैं। जो उन्हें माफी की तरफ जा रहा हो या कह रहा हो कि ये पढ़ लो, ये बात कर लो, ये कर लो, वो नहीं सुनते। उम्मीद दिला रहे थे ना, मैंने उन्हें पॉपुलर कह रहे कि अल्लाह कभी ना करना, तो पॉपुलर टॉपिक ना हॉट टॉपिक्स से कहा जाता है। मैंने उन बारे में मैंने बात करते हुए देखा, कभी तुमने उनके मुझे टिकटॉकर सुना होगा? नहीं ना। जो मोस्टली जो ये देने वाले होते हैं ना, ये दर्श दे रहे होते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं जो हॉट टॉपिक्स हैं उन्हें टच कर देते हैं और वो टाइटल में डाल देते हैं। विस्तिक जो है वो रीच के लिए लोग कहते हैं कि वो टॉपिक वो चूज करते हैं जिसे वो टाइटल में डाल सकें या कवर फोटो पे, जिससे लोग क्लिक करें कि वो सुनना चाहेंगे कि हाँ जी क्या हो रहा है। वो ये नहीं कहते। यानी जो आप हमें छोटी क्लासेस में चीजें पढ़ाते हैं, हाँ, है ना, वो आप उनपे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते।
हाँ है। हाँ मतलब छोटी छोटी जो आप हमें तो वो बताते हैं, आयतें बताते हैं आप, जैसे मैंने पढ़ा था राशि और मुद्दशी कलाम, रिश्वत लेने वाला देने वाला जहन्नम, है ना। तो अब चूंकि पढ़ लिया तुम्हें तो पता चल गया ना, तो रिश्वत हराम है। मगर आप जगह 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 जबरदस्ती रिश्वत दिलवाना चाहते हैं, नहीं तो आप उस बंदे को डफर और नाकाम और फेलियर और जो दुनिया की आपने चीजें नाम रखने वो बनाना चाहते हैं। असल में कि हमें रिश्वत ही नहीं दे रहा डफर, उसको समझ ही नहीं आ रही हम इसको रुगड़ा दे रहे। मैं तुम्हें बताती हूँ, एक्चुअली गलत वो नहीं है, मतलब गलती तुम्हारी है, मैंने तो यही गलती तुम्हारी ये है, सुनो गलती तुम्हारी ये है, मैंने आयत पे यकीन कर लिया, मान लिया और मैंने उस पे अमल करना। तुमने जो बचपन में पढ़ा था या जो तुम अभी भी पढ़ती हो, जो तुम पढ़ती हो नहीं, तुम एक छोटी क्लास में, हेलो, छोटी से छोटी क्लास में जो तुमने पढ़ा, वो तुमने सोचा वो इस तरह से पढ़ा रहे हैं ताकि तुम जो है वो अच्छाई की तरफ जाओ। मैंने तो नहीं सोचा, हेलो, मैंने उसे अल्लाह के फरमान के हिसाब से पढ़ा, तो अल्लाह का फरमान तो मुझे मानना चाहिए। हाँ तो तुम उसे अगर मेरे से गलती होती है तो अल्लाह मुझे कहता है अपनी गलती सीधी करो। तुम उसे नंबरों के लिए नहीं पढ़ी थी कि ये पेपर में आया है ये लिखना है, तुम उसे ये पढ़ी थी कि ये तो हमारी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए नहीं था वो सिर्फ नंबर के लिए था। मेरे अल्लाह ने कहा, जब भी तुम स्कूल के बच्चों से पूछोगी ना कि क्या कौन सा सवाल आया था, क्या कहेंगे इतने नंबर का ये सवाल आया, इतने नंबर का फलाना फलाना नंबर का ये सवाल है, किसी से भी पूछ लेना। हाँ नंबर इतने आएंगे, इस सवाल का जवाब दोगे, इतना लंबा दोगे तो ये आपको नंबर मिल जाएंगे, ये है। अच्छा फिर ये तो कहते हैं कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलो। सवाल क्या है, यही है भाई तुम सुबह से शाम तक टीवी खोलो और उस वक्त तुम्हें सिवाय झूठ के कुछ मिल जाए, बाहर निकलो सिवाय झूठ के। उस दिन सब्जी वाले ने कैसा हमें सीधा किया, सब्जी वाले ने गलत चीजें दे दी। मैं उससे सिर्फ ये कहती थी देखो दाग वाला आम ना देना, उसमें जितने आम थे उसमें जो मैंने रखे थे धोके उन पे सब पे दाग थे। तुम्हारे सामने कल भी मैंने 3 फेंके हैं, वो सब दागी थे और वो गले हुए थे बस। और मैंने उससे सिर्फ कहा आम पे दाग ना हो। उससे अपनी मर्जी के पैसे लिए ना, हाँ और ज्यादा लिए ना, हाँ, फिर भी चीज खराब। क्योंकि तुमने उसे इंसान समझा और तुमने सोचा कि ये इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो ये मेरे साथ इंसानों वाला सलूक करेगा। लेकिन वो तुम्हें पैसे दे रही थी ना, मुफ्त तो नहीं ले रही थी। लेकिन वो तुम्हें इंसान नहीं समझ रहा, वो सिर्फ अपने आप को वो मुझे पागल मखलूकात समझ रहा है, तुम्हें वो गधे का बच्चा समझ रहा है। ठीक है, तुम्हें वो इंसान नहीं समझ रहा। तुम म्यूचुअल उसमें कर रही हो, तुम कह रही हो तू भी इंसान मैं भी इंसान, वो कह रहा नहीं तू गधे का बच्चा है, मैं हूँ अशरफ मखलूकात, ठीक है। मैं तो गधे के बच्चे से भी वही करूंगी, वो तो तुम्हारा प्यारी लगती है। तुम्हारी आपकी क्या बात है, मैं आपका क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह है आपके, सुभान अल्लाह है। मैं फिर भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ। आप जो मर्जी कहें, सारी बात मैं जालिमों में शामिल नहीं हूँ, बात घूम के सारी नहीं आ वो मैं रही। मजलूमों में भी नहीं होना चाहती, लेकिन जालिमों में तो बिल्कुल जैसे आप उस वक्त रिहैब का कह रही थी, हाँ आप जब रिहैब कहेंगी हाँ, लोगों को समझ नहीं आएगा। उन्होंने एक अपना वो कर लिया है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुमको नशियों का अस्पताल, बेटे उन्होंने सेट कर लिया है, समझने की कोशिश करो। उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि हम ये चीज वो कहेगा तो हमें समझ आएगी वरना नहीं आएगी। वरना वो एजर्टन रोड पे खड़े होके कह देते हैं एजर्टन रोड कहाँ है पता नहीं, एजर्टन रोड क्या होता है, वो ऐसे देख रहे थे जैसे हमने कोई एलियन लफ्ज क्या हो, हम जो कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं। एजर्टन रोड पे वो बंदा खड़ा हुआ था। आखिर मुझे कहते क्या हूँ मुझे नहीं पता, मतलब एजर्टन रोड को कुछ और मैं पता ही नहीं करना चाहती, मैं नहीं पता करना चाहती। फिर आपको चाहिए ना कि आप सड़क का नाम चेंज कर लें, जब नहीं लोग सही ले रहे और उन्हें याद ही नहीं हो रही। एक तो हर जगह साइन बोर्ड यहाँ पे लगे हुए नहीं होते हैं, कुछ नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे इस वक्त से बहुत पहले चले जाना चाहिए था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं निकला वरना मैं चली जाती, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी। नस्बत तो बहुत पहले समझ आ गई, ये कोई अभी की बात नहीं। जब मुझे समझ आई कि जो डाकिया आता है वो आपसे पैसे लेता है, कि अगर ईद कार्ड भी पहले आते थे ना, अगर ईद कार्ड भी देने के लिए आए तो आपसे पैसे मांगे, किस चीज के पता नहीं। अगर आपका ये जो पीटीसीएल वाला फोन है खराब हो जाता है तो जो ठीक करने के लिए आता है वो आपसे पैसे लेता है। मुझे वो रिश्वत लगती और सब दे रहे थे, क्योंकि खालिदन कहती थी अगर नहीं देंगे तो कल को एक खंबे पे चढ़ कर उतार देगा, फिर मुझे ऐसे पैसे देके बुलाना। देखो जिस फिर आप शिकायतें करते रहे पीटीसीएल वालों को, फिर वो बंदा, सब मिले हुए हैं ना, मिलके खाते हैं। जिसको भी मौका मिल रहा है, जिसे भी, उसे चाहिए कि वो पहली फुर्सत में निकल जाए पाकिस्तान से, सोचे ना।
बाहर जाके बहुत काम किए जा सकते हैं। अगर भीख मांगनी है पाकिस्तान में मांगनी नहीं, है, बाहर एक्चुअली जाके मांग लो। स्कूल मुझे पता है उसके मुताबिक तो जिंदा रहा जा नहीं, सकता अगर है इन्हें कि भीख आपको मांगनी झूठ है, नहीं बोलना, आपको रिश्वत नहीं देनी, आपको बेईमानी नहीं करनी, आपको किसी का नुकसान नहीं करना, है ना। बेटा तुम फिर वही बात बता रही हो मुझे, ये जो सारा ये जो रटा हुआ है ना तुमने, ये हाँ इनबिल्ड है, हाँ ये मैंने रटा नहीं है। हाँ, ये जो तुमने सोचा हुआ ना जो कि रटी चीज होती है उसे आप बदल सकते हैं। हाँ, तो बहन वो ये इनबिल्ड आपके अंदर चीज चल रही है उसका। वो कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं करते स्कूल वाले, कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे वो आपको गालियां सिखाते हैं। नहीं, मेरे स्कूल वाले बहुत अच्छे थे, ऐसे मत। मैं वो तो तुम्हारा इस्लामाबाद था बेटा, आपको इस्लामाबाद के इतनी प्यारी टीचर्स थी, कसम से, इतनी क्यूट क्यूट सी। अब इस्लामाबाद हम का लोग भी टिड्डे टिड्डे छोटे छोटे थे, वो यंगस्टर्स थी और बहुत प्यारी प्यारी टीचर्स थी कसम से। और इतनी प्यारी प्यारी चीजें, वो कुंबाया उन्होंने सिखाया था हमें। ठीक है, वो कुकुबरा वाला जो मैं तुम्हें सुना रही थी, उन्होंने सिखाया था हमें। अच्छा, हमारी इस्लामियत की टीचर भी बड़ी अच्छी थी। रोज वो असेंबली में एक छोटा सा कोई लेक्चर दे, हाय अल्लाह, कहीं उन्होंने तो नहीं मेरा देखो कुछ अरसे में जब तक इस्लामाबाद में नजरसानी नहीं हुई थी नूरी की, तब तक तो इस्लामाबाद ठीक था। अब कुछ साल में जब से वो उन्होंने लाहौर को तो अच्छी तरह उन्होंने कर दिया, जो उन्होंने डालना था डाल दिया उन्होंने, जो लाहौरी थे सारे पागल हो चुके हैं। देखो बंदा बाहर, अब याद है हम शॉपिंग के बाहर निकले, कितने हजार रुपए मांग रहा था, तो मैंने हैरान होकर उसे देखा कि मैं इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहता है शॉपिंग भी तो करके, वो तो मैं महीने भर का सौदा, तुझे कैसे पता मैं कितनी मुश्किल से लेके आई हूँ, मैंने तो कितनी देर चलाना है, मैंने क्या क्या करना है। कहता है ये भी तो लेके आई हूँ। यार ये तो जगह टैक्स है कि अगर तुम लेके आओ मुझे भी दो। कह तो रही हूँ, जब से उसकी नजरसानी इस्लामाबाद की तरफ है ना, जब लाहौर तो लाहौर है। अब इस्लामाबाद वालों के भी हालात खराब हो चुके हैं, काफी अच्छे से मैं देख रही हूँ, वहां पे भी ठीक नहीं है हालात। तुमने जो स्टैंडर्ड, ये इस्लामाबाद की वजह से नहीं हुआ, वही मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग वहीं पले हैं और तुम्हें पता है वो कैसे हैं, जो आपको वो इनसे भी 4 हजार। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था ना इस्लामाबाद का, उसके बारे में बात हुई। हर बंदा भी अलग होता है। हाँ वो भी ठीक है, मेरी अपनी जो सहेलियां थी वो मेरे जैसी नहीं थी। बेशक वो ना हो, जो स्कूल मेरे अच्छा था, सौतेले थे, जो मेरे कजन्स थे, सब मेरे जैसे। तो स्कूल मेरी और माँ भी स्कूल की नहीं है। मैनेजमेंट अच्छी थी ना, मैं नहीं स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट नहीं बेटे, हर बंदा अलग होता है, फितरतन अलग होता बहरहाल स्कूल की मैनेजमेंट यहाँ लाहौर के स्कूल से बेहतर होती है। है। स्कूल इस्लामाबाद हमारे में अच्छे थे, स्कूल ही स्कूल कह रही मेरे हूँ, दोनों अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। स्कूल ही कह रही और हूँ। स्टूडेंट्स जैसी भी और टीचर्स माशाल्लाह सब बहुत अच्छी थी, प्रिंसिपल बहुत अच्छी बेटे थी। तारीफें ना करो, मैं आपको कह अब रही क्या हूँ, करूँ, वो अच्छे थे तो अच्छा सुन ना लो, कहूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप जो स्टैंडर्ड आपने रखा है इस्लामाबाद वाला, वो आपको लाहौर नहीं मिल सकता किसी से और। और मैं आपको लाहौर शहर आके में हैरान हो गई थी क्योंकि मुझे ज़ाहिर है मुझे तो 9th से ले आया गया था यहाँ पे, तो प्राइवेट जब मैं एग्जाम देने के लिए गई तो मैं स्कूल देख के हैरान रह गई थी, वो जो सेंटर बना था। हाँ, हैरत से मुझे अभी तक याद है कि मैं हैरान थी कि स्कूल है। मतलब हमारे स्कूल में तो यूनिफॉर्म की पाबंदी होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। यहाँ पे तो उन्होंने हर तरह के कपड़े, हर तरह के परांदे, हर तरह की ज्वेलरियां, टीचर्स जा रही हैं उनके आगे से लड़कियां हंसती जा रही हैं, और मतलब तो बदतमीजी। यहाँ का तो लाहौर का तो हमेशा से खराब है सब। तो वो उसका कोई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑफ नहीं। लिविंग आपको नहीं मिलेंगे, लोग हर जगह हरामी हैं, लोगों की बात नहीं होगी। नहीं, यहाँ के स्कूल्स का कोई स्टैंडर्ड मैं नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रज मैनेजमेंट, के नकल हो रही थी, मैट्रिक में मैंने देखा है। बहन मैं मैनेजमेंट और लिविंग की बात कर रही हूँ, लोगों की बात नहीं करी, लोग हर जगह हरामी है, चीटिंग हर जगह हो जाती है, सबको हो जाता है। मैनेजमेंट जो है इस्लामाबाद की अभी भी बेहतर है, लेकिन अभी भी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ नजरसानी हो रही है, क्या तो क्यों नून लीग के वहां। यार हाई स्कूल में, हमारे पूरे स्कूल में से 2 लड़कियां ऐसी थी जिन्हें प्रिंसिपल ने गुस्सा किया था और एक को तो थप्पड़ मारा था, तो पूरे स्कूल की जो लड़कियां थी वो सब परेशान हो गई थी और उनसे थोड़ा हट के रहती थी। मतलब ऐसी बात नहीं है, लड़कियां भी फर्क की थी, लेकिन कुछ थी जो बाजियां आई थी वो बड़ी अजीब थी। हर इंसान फर्क होता है, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती, मैं ना कह रही हूँ, जो जिसका दिल चाह रहा है वो करता है, लेकिन आपको चाहिए कि आप एहतियात करें, जैसे सब्जी वाले का आप जो के साथ आ रही हैं, क्योंकि अच्छा उसमें नहीं, एहतियात क्या करें, एक ही चीज लेके आए, नहीं, एक दफा जाए आप नहीं लौकी लेके आ जाए, एक दफा जाए आप बेटे, सब्जी चाहे फल जितनी लेके आए। मर्जी गर्मी हो, चाहे जितना मर्जी जो मर्जी हो, वहां पे आ रही हो बोल रहा हो लाहौर, गटर वाले जैसे वो गटर हाँ खोलना शुरू हाँ, होते खोलते। आप शॉपर पकड़े, शॉपर उससे क्या दे मुझे शॉपर, और उसके बाद अपनी मर्जी का चुन के डाले, उसमें भी वो गन कर सकता है, लेकिन फिर भी हाँ, आप अपनी मर्जी का चुन के डाले और शॉपर उछल ले जाए, उसके पास है थोड़ा। वो जो आप बता रही हो ना, ये अभी मैंने पिछले दिनों देखा, टीवी पर कहीं आ रहा था
कि वो ये करते हैं कि खातून जो होता है उन्हें तो खरीदना आता होगा, उन्होंने बड़ा अच्छा सा अपने चीजें डाली, उस बंदे ने लिया और उसके ऊपर एक और शॉपिंग बैग चढ़ाने के बहाने उसको बदल दिया। हाँ बता, मैंने देखा। मतलब बहुत ही चोर है भाई। मैं जो चिकन आप कहती हैं चिकन कटते हुए देखती हूँ, मैं ऐसे घूरती इससे जाता हूँ। एक तो ज़ुबा सही नहीं करे, मुझे साफ नहीं बात है। करे। आखिर उस मुर्गी को आराम से लिटा के ज़िबा करने में कोई हाथी घोड़े लग जाते हैं, 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा। 1 ही मिनट लगता है सिर्फ। वहां पे छोटी सी कोई, तो वहां पे रश नजर आ रहा था तुम्हें? कोई नहीं ना, हर वक्त रश नहीं लगा हुआ होता। कई दफा उन्होंने मुर्गियां काट के रखी होती है, लोग बस पकड़ भी ले जाते हैं। पढ़ते तो बिल्कुल सिर्फ नहीं। 1 मिनट उसे दे दिया करें कि वो सुकून में आ जाए। वो जो गोश्त हम लेके आते हैं, चिकन जो भी है, वो स्ट्रेस की वजह से जो है मैंने वो उसको खराब कहा हुआ। भी, मैंने कहा पकाते थे खाना तो अंदर खून कभी नहीं होता था, खून रह जाता है। कहता नहीं होगा, फिर उसने वही किया एक्शन। जब आप जब भी कहा जाता है ना, कोई भी जो है वो लिविंग बीइंग जब स्ट्रेस्ड हो तो उसके मसल खिंचे हुए होते हैं, रिलैक्स नहीं होते। फिर जब आप उस पर छुरी फेरते हैं तो एक तो वो फवारे की तैयारी करता है, तो भी देख लेना, तुम देखोगी नहीं डायरेक्ट। लोगों को पता है मैं क्या कह अल्लाह रही ना ही हूँ, दिखाए मुझे अगर कोई सुन रहा होगा तो उसे पता होगा। तो रिलैक्स करके मसल फिर फेरते हैं ताकि खून उसमें से निकलना होता है, वो खुद ही निकल जाता है। मैंने तुम्हें बताया तो था कि कोई अंग्रेज था, मुझे अंग्रेज में इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं पता उसकी क्या कौमियत थी, पर वो फॉरेनर था। वो उसने बताया था कि अ, जब आप ये दुआ पढ़ते हैं कुर्बानी वाली, हाँ वो मुसलमान भी नहीं था। हाँ लेकिन वो बता रहा था उसने ये तहकीक की ना, उसने किसी जानवर के ऊपर पढ़ा। कहते हैं जब मैंने उसके ऊपर पढ़ा तो वो ईज में आ गया और उसके बाद उसे ज़िबा करना ज्यादा आसान। बैल से लटाएं, उसके बाद दुआ पढ़ें, फिर आराम से ज़िबा करें, तकबीर तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। बजाय ऐसे मार मार के उसको दिमाग खराब करने के। फिर आप जब करते हैं क्योंकि उसके मसल रिलैक्स होते हैं, उसमें से नहीं, वो चाह चाह कर रहे होते हैं, हमने लटकाया होता है उन्हें। खून जो है उसका खुद ब खुद बाहर आता है, तुम देख लेना। वो फिर वो अंदर नहीं बचता। वो जो हड्डियों में तुम्हें होता है ना दफा के धोते हुए खून निकलना है, वो अगर ज़िबा सही हुआ हो तो खून इसमें से आपको नहीं निकलेगा। नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मैं नमक में डुबो के रखती हूँ या सिरके में, तो मुश्किल काम है ताकि ना। वो हाँ सारा निकल जाए। भाई या तो आप मशीन का जो है वो फूटा हुआ ले आए केएनएन का, ठीक है, वो या तो वो ले आए। एक तो महंगा होता है, बहुत ही ज्यादा महंगा है, इससे भी वो भी महंगा है। दूसरा वाला तो कटवा के रहते हैं लेकिन वो तो बहुत ही महंगा है। चिकन का होता है, ऊपर से एक ही पैकेट में कितने लेग पीस थे? हाँ, एक पैक के अंदर 8 से 11 लेग पीस हो सकते हैं, टूटे हुए, जिनके ऊपर का वो जो गोलू है, गोलू नहीं होता, सिर्फ जो नीचे की डंडियां रहे, मतलब डंडिया कहती हूँ, वो सिर्फ डंडियां, तो जो नीचे की डंडियां हैं वो सिर्फ 8 से 11 के अंदर कितनी भी हो सकती हैं। अब मुझे बताओ एक मुर्गी के अंदर कितनी टांगे होती हैं? पता नहीं। मुझे पता चला 8 से 11। 1 किलो का पैक आप ले रहे हैं, उस 1 किलो के पैक के अंदर 8 से 11 टांगे हैं, हाँ तो बाकी किस किस की टांगे आपको दे दी? हाँ, जैसा आप बोले ताकि आप अगर आप खून भी देखना ये चाहते हैं केएनएन वालों की बात बता रही तब भी उनके भी खून निकल आता है केएनएन का भी। हाँ। लेकिन उससे अंदर नहीं होता, उसके वो उसमें नहीं हाँ। होता हड्डी वड्डी। पूरा पैकेट में कुछ भी नहीं होता, सारा वजन वो टांगों से पूरी कर देते हैं। फिर अच्छा, टांगों से जो पूरा वजन पूरा कर देते हैं तो बाकी गोश्त किसको देते हैं? मैं फिर नाम लूंगी तो लोगों खुद को तो नहीं मुझसे बोलते, लग वो जाएंगे। नहीं खाते, वो देसी खाते। केएनएन वाले ये नहीं खाते। उनसे नीचे वाले, नहीं नहीं, नीचे नीचे वाले भी शेवर उनसे नीचे देखो, वाले जितने उनके मुझे नीचे, बिरयानी खिलाते हैं उसमें डाल देते होंगे, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि वो बिरयानी ना आशिफ से नहीं खाता, ना मरियम खाती है, ना शबाज शरीफ शोबाज। वो पागल है वो खाए। हाँ तो वो बिरयानी नीचे उसमें बिरयानी में डाल देते हैं, जिस दिन खाएंगे ना उस दिन असली शक्लें सामने आ जाएंगी। तो वो बिरयानी में डाल देते हैं। अभी भी उनकी ऐसी शक्लें नजर आ हमारे रही घर हैं। का खाना एक दिन खा लेगा, पानी पी ले, एक दिन में चाय पी ले, बस। माँ देखो, उसके बाद उनके इंतकाल की खबर आएगी। और मैं कुछ कहना नहीं चाहती लेकिन मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी जो है उन्हें औरत नजर आनी चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं की तो देखो, मुझे ऐसी वैसे ही लाने पड़ती ये है। वाली बात नहीं, हमें क्या, तुम किसी को उसमें क्यों हाथ बढ़ा? मैं तुम्हें साफ सीधी सीधी बात बता रही हूँ, वो बेशक जैसी मर्जी लग रही हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता औरत हो। नहीं हाँ नहीं नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं नहीं नेक लोग हैं बेचारे, ऐसी बात है। हाँ, अभी जुम्मा पढ़ने जाएंगे। हाँ मैंने बेचारे इकरारुल हसन को देखा, असल में उसकी शादियों के पीछे उसको बातें सुना रहे थे। देखो शादियां कर रहा है, कोई बुरी बात तो नहीं कर रहा, इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाजत है,
बेचारे ने तीनों शादियों में एक ही सूट पहना हुआ था, मैंने ये देखा। अच्छा। और तीनों बीवियों ने माशाल्लाह अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, अच्छी लग रही थी तीनों। ठीक है, लेकिन उस बेचारे ने तीनों में एक ही सूट पहना था। मैं वो कुछ बता रहे थे, वो कुछ और बता रहे थे। मैं ये देखती थी, मैंने इस बेचारे के पास और कपड़े भी नहीं है, मतलब ये अपनी बीवियों को सारा दे देता है बेचारा। वो वही वाला हाल है कि हर चीज का क्या लेने आई है, नवा सूट, पता नहीं कौन सी औरत है, मेहनत नहीं आज। ये कौन कह रहा था? नवा सूट मीम आई हुई थी, लेते हैं ना लोग। औरतें क्या लेने आई है, नवा सूट, इस चीज का नवा सूट, कल का पहनूंगी नवा सूट। ये तो औरतें बनाती हैं, आखिर दर्जी किस लिए करते हैं? वो नहीं था, कभी तुमने दर्जी को खाली देखा? जंग हो रही है, मैं जरा कपड़े बनवा लूं जंग के। हाँ, ये तो मैंने भी कहीं सुना था जंग। हाँ ना, ये तो मैंने भी ये अच्छा मजाक है, ये मीम मुझे नहीं समझ रही, हमने तो नहीं बनाया। नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें उस दिन कहा कि मैंने कई दफा नोट किया कि हम जैसे वगैरह गए करके, तो उन्होंने अचानक क्या हुआ कि जी बाहर से कपड़े लेके आए, वो शॉपिंग बैग लाने शुरू हो गए कि भाई कपड़े सिलवाए, फिर वो बैठ के उस पर डिस्कशन होने लगी। फिर अभी उसने एक पहना हुआ है, उसी के घर का मिलाते हैं, दूसरा, फिर तीसरा करती हैं खवातीन। और भी मैंने ऐसी बहुत सी देखी, सिर्फ खवातीन में नहीं आते यार। नहीं, हम तो पाकिस्तानियों में भी नहीं आते, हम मार्शियंस हैं। देखो, जब तक वो मुझे आईडी कार्ड नहीं रिन्यू करते थे, ठीक है, वजूहात उन्हें खुद को बताऊंगी मेरी, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं, उनकी शक्ल भी नहीं जानती, नाम भी नहीं पता। तो अब उन्हें मेरे से क्या मसला है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तो हम दोनों तो मार्शियंस। देखो, ना हम पाकिस्तानी है, ना हम इंसान है, ना हम पैदा हुए हैं, ना हम हॉस्पिटल जाते हैं। अच्छा, तुम्हारी जो पैदाइश का वो था, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट जो भी होगा, वो पता नहीं कहाँ है? भाई पैदा तो तुम यही हुई थी ना इसमें। बर्थ सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो वो कह रहे हैं साथ मेमोरियल में हुई हो ना, वो कह रहे हैं साथ अब्बा डब्बा लेके जाए। अब्बा डब्बा जो है वो नहीं जा रहा, डॉक्टर रिफत सईद को ले जाओ। अब अगर वो नहीं जा रहा बंदा, तुम्हें क्या कर सकते? अब्बा को क्या करना है बताओ? मुझे कह रहे हैं, मुझे याद नहीं, मुझे कह रहे हैं लेकर आऊँ, मैं कहाँ से लेके आऊँ? देखो, जिन दोनों लोगों को बुलाने के लिए ना, वो इंतहाई फसादी लोग हैं। नहीं, अम्मी कहाँ से लाऊं मैं? जो दोनों लोग, जो तुम्हारा कहा है, अरे मेरी नानी ने पाला है, मेरी तो अम्मी मेरी नानी थी, मर गई। मैं क्या कह, जो दोनों ही इंतहाई फसादी लोग हैं, उनके साथ कहीं भी नहीं जाया जा सकता। वो जाके जी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैं ये बता दूं तुम्हें, एक खातून तो जाके टांग टीवी भी रख देती है ऊपर की तरफ कहीं भी फौरन मुंडी बन जाती है। और मेरे अब्बा जान जाए, वो कहीं जिंदगी में चैन नहीं देते। जिस बंदे से आप 5 मिनट बात ना कर सके, हर जुमले के बाद वो कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करना चाह रहा, और फिर वो कोई ऐसी बात करे जिससे लड़ाई हो, इसे कहते हैं फसादी। फसादी, फसाद नहीं नहीं, यहाँ तो वो मेरे सब मुझसे, मैं अपने आप से लड़ना शुरू कर देता। तुम नहीं समझ, ये फसादी, ये दो लोगों में नहीं करवा रहा, वो सिर्फ मेरे में करवा रहा है। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि फसाद दिलवाने वाला, झगड़ा करवाने वाला। तुम्हारे ख्याल में तो जो तुमने पढ़ा है वो रिश्वत पढ़ा नहीं, वो तो कुरान है बेवकूफ, वो तो आयत है। अरे भाई, वो क्वेश्चन जो था, अगर वो कहीं पेपर में कभी आया हुआ हो तो उसके कोई नंबर होंगे, नंबर आयत है, नंबर मुझे याद नहीं है शायद, आयत लिखी पूरी याद है, ऐसे वो आया था, लेकिन पेपर में कभी लिखनी पड़ी हो तो तुम उसका नंबर नहीं याद नहीं। ठीक है, वो जो बच्चे आयते हैं और सूरतें याद करके जाते हैं, वो इस वजह से सेकंड या थर्ड ग्रेड में उनके दिमाग में होता है। मैं बता दूं, मैंने बच्चे देखे हैं ना याद करते हुए, कोई भी ओरल एग्जाम जो भी होता था, ये आया था सूरत बारह सुनने वाला, तो जो याद करके जाती थी, उन्हें पता होता था कि इस क्वेश्चन के इतने नंबर मिलेंगे, अगर हम ये याद करेंगे तो इसके इतने नंबर। इस चीज को तुम नहीं हो कर सकती, तुम्हें नहीं नंबर याद किसके क्या नंबर मिलते थे। तुम बादशाह लोगों में तुम्हारा क्या करो, कुछ भी नहीं। लाइट तुम्हारी आ नहीं रही, तुम मेरा दिमाग खा रही हो, मैंने कहा दिमाग खिलवा। वो बेचारे सो रहे होंगे सारे, नहीं, उनकी लाइट आ गई तुम्हारी तरह में, और अगर लाइट नहीं आ रही हो तो जनरेटर या यूपीएस होगा। ये थोड़ी होगा कि पंखा भी नहीं चल रहा, खिड़की भी नहीं खोल सकते, रोशनदान भी कोई नहीं है, कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। देखो, खिड़की अगर खोल भी नहीं है, फर्ज करो हवा नहीं खोल लो, अब तो उसमें से हवा आएगी नहीं। जो बिल्ला अंदर है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा, जो बिल्ला बाहर है वो अंदर आने की कोशिश करेगा। तुम्हारा घर रहने के काबिल नहीं है। ये मेरा घर तो नहीं है, मेरा भी नहीं है, जिसका है उसका बस हम तो एलियन नहीं है, जिसका है उसका भी नहीं है। हम बेटा हम
तुम्हारी तो बिल्ली भी चैन लेनी थी इस बोले पे हम गलती से आ गए, वो कोई क्या हमें क्या कहता, तो कौन हमारी खिड़की। अब मैंने उसे डांट के बिठाया, तू वहां जाके बैठ गई बेचारा बेचारा। उसको भी तो गर्मी लग रही होगी ना। गर्मी लगेगी तो मेज पे चढ़ेगी तो गर्मी नहीं उसके पास फर भी है, मेज पे कूद के चढ़। सोचो ही हमने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहने। उस टाइम मैंने जैसे ही लाइव के बटन पे क्लिक किया था तुम्हारी बिल्ली मेरे को कूद। हो सकता है वो भी बोलना चाह रही हो। हाँ नहीं, जो वो बोलेगी ना ऑनलाइन जाना चाह रही थी ना वो बड़ा खतरनाक होगा। बहुत करती है, मैं सोच के हाँ तो बड़ा भौंकेगी खतरनाक वो, होगा। हमारी बिल्ली भौंकती है, जैसे अक्सर लोगों को लग रहा होगा कि हम कर रहे हैं, तो वो बिल्ली भी वही है। जी लोगों में बस होगी तुम्हारी बात खत्म। नहीं तो फिर थोड़ी बार शुरू रहेंगी, फिर ऑन कर देना तुम, अगर तुम्हें नहीं सुननी तो, है ना। तुमने इसीलिए किया ना। नहीं मुझे फायदा है, देखो ये जो वीडियोस बन रही है इसको मैं यूट्यूब पे डाल। बहुत अरसे की बच्ची है। हाँ ना, अब मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगी आज तक, इसे मैं सेव। तुम्हें क्या फायदा, ना तुम्हारा आईडी कार्ड, ना तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट, ना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी, तो मशहूर है ना तुम्हारी कोई आइडेंटिटी नहीं, मार्शियंस के नाम पे मशहूर है तो मशहूर है। कौन सी मशहूरी। अच्छा तो फिर तो तुम्हारे जो सारे दुश्मन है, जो तुम्हें मुझे पागल मशहूर कर रहे हैं या और तरह की हमारी मशहूरियां कर रहे हैं, फिर वो तुम्हारे दोस्त है ना, शुक्रिया अदा करते हैं उनका। जज़ाकल्लाह नहीं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, जिसने हमारे साथ जो किया जज़ाकल्लाह। टाइटल जज़ाकल्लाह लिख देते हैं, लिख दो। तुम्हारा नेट बंद होना शुरू हो गया। हाइफन भी लगा देना, हाइफन भी लगा देना। अच्छा चलो बस बंद हो ही रहा है। डबल हाइफन।